Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all. How are you brothers? नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते संजय मंडल. How are you brother? कैसे हो आप? हम तो ठीक नहीं सर, हम एडमिट है मेडिकल में। आपके वहाँ बारिश घटा कमा? नहीं सर, हम मेडिकल में एडमिट हूँ। क्या हो गया तुम्हारा? मेडिकल में क्यों एडमिट हो रहे हो? अभी तो कोरोना वो खत्म हो ना गया. एक पेट में दर्द होता है, वो उठे से ना खत्म नहीं होता, 3 दिन 4 दिन एक हफ्ता रहता है। अच्छा, पेट में दर्द हो रहा है. संजय मंडल, हाँ बोलिए। आपके पेट में दर्द हो रहा है. हाँ सर। अच्छा, तो आपने डॉक्टर से सलाह लिया? क्या बोला डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर को तो सर 2 साल से दिखा रहा है, वो कुछ तो मिलता नहीं, पता नहीं। आने से 2 3 दिन एडमिट रहता, ठीक हो जाता, फिर छोड़ देता। एडमिट हो जाता है, फिर ठीक हो जाता, फिर छोड़ देता. अच्छा, आप मतलब दौड़ भाग करते हैं कभी? हाँ, पहले तो क्रिकेट वगैरह फुटबॉल खेलता था, अभी तो छोड़ दिया। 5 10 साल से नहीं करता। ये प्रॉब्लम है. आपको फिजिकली एक्सरसाइज करना पड़ेगा. हमारी प्रॉब्लम है, हम लोग बैठ बैठ के हमारी पेट ऐसा गणेश के जैसा बन जाता है. तो ये हमारे लिए दिक्कत है. ये मैं भी फेस किया हूँ. तो इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको क्या है वो दौड़ भाग करना पड़ेगा, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा. नहीं तो वो मेडिकल का चक्कर लगा 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 के ज़िंदगी भर मेडिकल का चक्कर ही लगाते रहोगे. फ़ायदा कुछ होगा नहीं. वैसे टेस्ट आप उस्ट करता है, कुछ मिलता नहीं, बोलता गैस का प्रॉब्लम है, घर चलेगा। वो गैस गैस का ही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है. अगर आप लेकिन ऐसा क्या प्रॉब्लम है, जो 7 8 सुई डालता तब भी कम नहीं होता है। ऐसा होता है. एक हमारे एक दोस्त थे, उनका भी ऐसे ही प्रॉब्लम होता था. वो भी सौंप दिए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के. तो बाद में डॉक्टर उन्हें सलाह दिया कि आप थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज किया करो, क्योंकि आप दिन भर बैठे रहते हो चेयर में. तो बोला कि थोड़ा सा मतलब घूमना, कहीं पर दौड़ना, क्रिकेट खेलना, इस प्रकार का कोई एक एक्टिविटी करना पड़ेगा. फिर जाके वो वर्किंग करेगा. नहीं तो जो हम खाते हैं वो फूड डाइजेशन होता नहीं है. यही प्रॉब्लम होता है. और मेरे को भी बीच में ऐसे ही हुआ था. तब मैं जब फिर जाके थोड़ा से बाहर जाकर थोड़ा इधर उधर का फिजिकल दौड़ भाग, क्रिकेट, ये वो फलाना अमका ढमका किया, तब जाके थोड़ा सा फिर रिलैक्स फील हुआ. ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ. समझ गया सर। वैसे हाँ। आपको आप डॉक्टर का सलाह माने. डॉक्टर जो बोल रहा है वही आप करें. क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका शायद गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, और गैस का प्रॉब्लम हमारे फील्ड के ज़्यादा बंदों को हो सकता है. वजह यह है कि हम लोग निरंतर बैठे रहते हैं चेयर में, और बैठ के ही काम करने का प्रयास करते हैं. तो हमारी लाइफ से फिजिकल एक्सरसाइज ही ख़त्म हो गया है. तो ये भी एक कारण हो सकता है. बाकी आप डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर जो बोले वो ही करें आप. इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाएंगे. दुआ करते हैं इंशाल्लाह आपको अल्लाह शिफा अता फरमाए, जल्द आप ठीक हो जाएं. अभी आप हॉस्पिटल में हैं? ओके सर। हाँ, हॉस्पिटल में कल रात को एडमिट हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, आप हॉस्पिटल में रह कर भी क्लास आप सबसे पहले ही क्लास लॉगिन किए हैं. इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता आपका. खैर, आप रेस्ट लीजिए, ठीक है. आपका दिल करता है तो क्लास अटेंड करें. अगर आप समर्थ हैं क्लास अटेंड करें, अदरवाइज़ आप ट्वीट करके जाएं. मैं आपको पर्सनली वीडियो सेंड कर दूंगा, ठीक है. डोंट वरी, मैं आपको ऐसे पर्सनली सर वीडियो सेंड कर दूंगा. नॉर्मली उतना अभी उतना दर्द नहीं है, हल्का फुल्का कभी हो रहा है, चल जा रहा है, कभी अब आता है कभी जाता है, इस तरह है। हम्म, ठीक है, फिर लेकिन कोई खाना बात पीना नहीं. बंद कर दिया है। अपना ख्याल रखो, थोड़ा केयर टेक करो. और जैसे ही थोड़ा डॉक्टर का सलाह लेके आप मेडिसिन लेके ठीक हो जाएं, तो आप थोड़ा सा एक अपना टाइम निकालें. एक थोड़ा सा टाइम निकालें. मैं जानता हूँ कि मतलब एक शॉप के अंदर से टाइम निकालना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है. तो उसमें भी यदि आपको एक फिज़िकल प्रॉब्लम आ जाए, तो हमारे एक बुज़ुर्ग कहते थे, एक बिहार के बुज़ुर्ग थे जो मुझे बहुत बड़ा पसंद थे. उन्होंने एक बात बताए थे, मतलब वो एक मजमा में आके बोल रहे थे, बयां कर रहे थे कि ज़िंदगी भर हमने पैसे के पीछे भागे, मतलब पैसा कमाने के लिए सेहत को गंवाते हैं सबसे पहले, और फिर उसी सेहत को बचाने के लिए जितना कमाया हुआ पैसा ही बर्बाद कर देते हैं.
तो कहीं ऐसा ना हो आपको कि आप जो कमाते हो उसी को सेहत के पीछे गवा बैठो। तो इसके लिए क्या है, अपने सेहत के भी प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा एक हार्ड शेड्यूल बनाना पड़ेगा। हार्ड शेड्यूल बना के आप थोड़ा सा दौड़ भाग करें, ठीक है। और जितना हो सके, अगर आपके इलाके में बच्चे हों, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, उनके साथ थोड़ा मिल के क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल, ये वो कुछ तो एक फिजिकल एक्टिविटी एक टाइम में करें। अर्ली मॉर्निंग आपको पॉसिबल नहीं होगा और एवरीडे शायद नहीं हो सकता है, वीक में 2 दिन भी अगर हो तो बहुत है। अगर वीक में 2 दिन भी करेंगे तब भी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि बैठे बैठे ना डाइजेशन नहीं होता है। और डाइजेशन हम कैसे करते हैं, जोर ज़बरदस्त या तो मेडिसिन खा के या तो फिर इस प्रकार का फूड खाते हैं जो ऑटोमेटिकल डाइजेशन होगा। तो ये एक गलत बात है, या तो मेडिसिन से डाइजेशन करवाना या ऐसे फूड का सहारा लेना जो कि एक डाइजेस्टेबल हो। तो ये तो हमेशा नहीं चल सकता हमारे हेल्थ के लिए। हमारे हेल्थ के लिए हर एक फूड की ज़रूरत होती है, मतलब जो डाइजेस्ट हो सके उसकी भी ज़रूरत है, जो डाइजेस्ट ना भी हो सके उसकी भी ज़रूरत है, बेहतर हेल्थ के लिए। बाकी आप बेहतर समझते होंगे अपने हेल्थ को, अपने हेल्थ के प्रति आप बेहतर मतलब ध्यान रखेंगे इंशाल्लाह, ऐसा उम्मीद करता हूँ। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा फिजिकल हलचल करें। ये सब के लिए, आपके लिए नहीं, सब के लिए ज़रूरी है। मैं जब भी मौका मुझे मिलता है तो मैं, यहाँ तो भुवनेश्वर में पॉसिबल होता नहीं है, इसीलिए मैं भागता हूँ घर को। वीक पे 2 दिन जाता हूँ, तो मेरा पूरा होल टाइम जो है ना, पूरा फैमिली से निकालने के बाद मैं किसी भी प्रकार का 2 घंटे का टाइम निकालता हूँ ताकि थोड़ा सा दौड़ भाग करने के लिए बच्चों के साथ। तो जाके मैं, मुझे शौक़ है क्रिकेट खेलने का, तो मैं थोड़ा बहुत उनके साथ टाइम निकाल के दौड़ भाग करता हूँ। तो फिर वो जो है ना, एक वीक 15 दिन तक मेरे लिए काम आ जाता है, तो थोड़ा आसान हो जाता है। जो कोरोना में मैं पूरा बैठ गया, बिल्कुल वो सब पॉसिबिलिटी नहीं हुआ, उसके वजह से मेरा हेल्थ बार बार प्रॉब्लम बनता गया, और अभी भी मेरी प्रॉब्लम्स दिक्कत हो रही है। खैर मैं उस कंटिन्यू कर रखा हूँ, थोड़ा भाग दौड़ ये वो। मैं ज़्यादातर फ़ोन में बात करता हूँ तो एक शेड्यूल कर दिया हूँ, कम से कम 3-4 चक्कर मारता हूँ मेरे शॉप का आजू बाजू में, 2-3 किलोमीटर अर्ली मॉर्निंग चलता हूँ। मतलब वो 10-11 बजे अर्ली मॉर्निंग चलता हूँ, तो उससे थोड़ा सा एक रिलैक्स होता है। आप भी कोशिश करें, बाकी मेंबर भी कोशिश करें, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में, रूटीन में हमें मौका नहीं मिलता है। क्योंकि हम लोग देखिए, मेरा तो बात अलग है, बाकी जो लोग शॉप किए हैं तो अल्टीमेटली वीक पे पूरा 24 जो 8x7 आवर्स एंगेज हो जाते हैं, है ना। 8x7 यानी कि पर वीक का, वो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक वीकली पूरा एंगेज रहते हैं। फिर उनको मेंटली टॉर्चर होता है, वो कभी छुट्टी ले नहीं पाते हैं, दुकान बंद नहीं कर पाते हैं, ऑफिस से बंद नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत सारा दिक्कत है, मैं अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए मैं कभी भी कंपनी प्रोफाइल में नहीं गया, मैं हमेशा उससे दूर रहने का कोशिश किया। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग सेटल बन गए हो, मतलब अपनी शॉप अच्छे से चला पा रहे हो, जैसे मैंने उस दिन आज़ाद सर को बोला था कि अगर आप बेहतर तरीके से आपका शॉप चल रहा है, कमाई अच्छा है, तो आप एक बच्चे को इम्प्लीमेंट करें। उससे आपको क्या होगा, 2 फ़ायदा होगा। एक तो आप उससे काम करवा सकते हैं, दूसरा आपको लीजर टाइम मिलेगा, आप अपने हेल्थ के लिए ध्यान देने के लिए और अपने फैमिली के लिए ध्यान देने के लिए। हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है, हम वो नहीं कर सकते हैं जिसकी भुगतान हमें आगे चल कर करना पड़ेगा, जिसका भुगतान हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। खैर एनीवे, संजय मंडल, मैं आशा करता हूँ आप इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भगवान ठीक है आपको सर, थैंक यू सर। वेलकम। मैं ज़रा देख लेता हूँ कौन कौन जुड़े हुए हैं। अमीन ठाकुर हैं, अरुण कोलार हैं, आशीष कुशवाहा हैं, आशीष कुशवाहा, अतुल मिश्रा हैं, अजीज़ हैं, बीसीएस ग्रुप हैं, बिलाल हैं, बिल्लू चक्रवर्ती हैं, चटराज भट्ट हैं, एचपी हैं, जगदीश बेंतुर हैं, कौशल कर्नासार हैं, मनीष सोलंकी हैं, पंकज श्रीवास्तव हैं, पवन पुत्र हनुमान हैं, और ये पवन पुत्र हनुमान, प्रेम राव हैं, राम चौहान है, संजय मंडल है, संजीत सामंत है, श्रीनिवास रेड्डी हैं, विजय हैं, मयूर हिंज हैं। सो ये जो लिंक शेयर हुआ है ये सिंपली हमारे जी सर। मतलब जो न्यू इसके भी ऑनलाइन क्लास न्यू ग्रुप में ही शेयर हुआ है। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि फालतू में वो सब पुराने मेंबर्स को ऐड करके, जो मतलब मेरी वही, मतलब जो पहले भी बोला था, अगर उनमें परिवर्तन नहीं होता है तो मैं परिवर्तन होकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो हमारे कहावत उड़िया में है, अपत्र दान महान का मानो, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको दे के कोई फ़ायदा नहीं है। सो जब तक उनमें परिवर्तन ना आए, मैं उनके तरफ किसी भी तरीके से सॉफ्टनेस नहीं हो सकता। सो हम इसी से कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी,
क्योंकि हम इसमें भी काफ़ी सारे मेंबर हैं, 86 या 90 के आसपास में मेंबर हैं, सो हम इस ग्रुप के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं, नो वरी। पवन पुत्र हनुमान, बताइए आप कैसे हैं? जी सर, अच्छा हूँ सर। मतलब थोड़ा उसी तरह के मेरे साथ भी हुआ है, एसिड रिफ्लक्स होके मुंह में बस सभी मतलब अ, ज्यादा बात करने पर ना सर वो दर्द होता है। ये सब ना हमारी क्या है, दौड़ भाग की ज़िंदगी में हम अपने हेल्थ के लिए वक्त निकालना भूल गए हैं। ये सबसे बड़ा गलती है। और जब ये निकल जाता है एक दौर, तो उसके बाद हमें समझ में आता है कि अरे रे रे रे, हमने गलती कर बैठे हैं। तो जब तक समझ में आए तब तक तो छूट है, जिस जब तक ना समझ में आए तब तक तो छूट है, चलो अल्लाह करीम। जिस दिन समझ में आ गया फिर जी उसके ऊपर छूट नहीं है, उसके ऊपर आपको सख्ती से पेश आना पड़ेगा, ठीक है ना। जी अभी सर। मेरा हेयर लॉस हो रहा था, आपको यकीन नहीं होगा, ऐसा जी मानते हैं सर। जो अरबियन कंट्री से वापस आ जाता है 1-2 साल रहकर, जो अरबियन कंट्री से वापस आ जाता है 1-2 साल रहकर, ऐसा मानते हैं कि उसका जी हेयर सर। लॉस हो ही जाता है। ये लगभग सबकी अपनी एक्सपीरियंस है, मतलब देखे होंगे जो बाहर कंट्री में रहते हैं उनकी हेयर लॉस हो ही जाता है। मैंने जी। लगभग 2-2.5 साल बाहर कंट्री में गुजारा, और बहुत सारे स्टेट में मैं गुजारा हूँ टाइम, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जी वाटर का सर। इस्तेमाल किया हूँ, और मेरे लाइफ में मैंने कभी शैम्पू का इस्तेमाल नहीं किया हूँ। जी मुझे सर। लाइबॉय मिल गया तो लॉक्स मिल गया, कुछ भी मिल गया, बस वो लगा के मैं वॉश कर लेता हूँ, तो मुझे इतना टेंशन नहीं होता है, और मैं जी। कभी भी उसके प्रति ध्यान नहीं दिया। और जब से हेयर लॉस होने लगा तब मुझे समझ में आया कि मैंने इसके लिए कोई ध्यान ही नहीं दिया था, तो अभी इसके प्रति मुझे ध्यान देना पड़ रहा है। तो जब तक जी समझ सर। में नहीं आया है तब तक तो खैर अल्लाह करीम, आपका ऊपर वाला क्या है, आपके साथ खड़ा है। और जिस दिन समझ में जी आ सर। गया, अब ऊपर वाला भी बता रहा है कि भाई आप तेरे को खुद से केयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो नियम ही अलग है। तेरा केयर ना कर पाने के लिए ही तो मैं तेरे को डॉक्टर दिया हूँ, तुझसे मोहब्बत 70 गुना ज़्यादा करता हूँ, इसी की पहचान के लिए तुझे माँ दिया हूँ, है ना। मैं सभी उस्तादों से उस्ताद हूँ बोलकर मैं तुझे एक उस्ताद प्रदान किया हूँ। तो ऊपर वाला हर सिस्टम को दुनिया में फिट कर दिया है, तो उसका नाम कभी भी नहीं होगा, मतलब तुम कुछ भी कर लो उसका नाम नहीं होने वाला है। लोग कहेंगे जी। ये बीमारी से मर गया, लोग कहेंगे इसकी मेहनत का इसका रिजल्ट मिला, कभी कोई लोग नहीं कहेगा कि ये ऊपर वाले की वजह से मर गया, ऊपर वाले की वजह से सब प्रमोशन मिल गया, कोई नहीं बोलेगा। कोई जी। कैसे मरा रे, एक्सीडेंट मरा, ओहो एक्सीडेंट से मरा, किसी ने बोला कि भगवान उसको ले गया, नहीं, पहले बोले एक्सीडेंट से मर गया, है ना। तो ऊपर वाला जी। जी जी सर। तब तक आपको फ्री छोड़ा था, अब आपको पूरा दुनिया के सिस्टम के साथ एंगेज करवा दिया, तो आपको भी उसी के तहत चलना पड़ेगा। इसके लिए एक जी छोटा सर। सा एक मज़ेदार कहानी है, मैंने मतलब एक छोटा सा कहानी है, आपको बताता हूँ कि क्यों ऊपर वाला हमें जी दुनिया में सर। सिस्टम में डाल डाल दिया है। वो स्वयं हेल्प नहीं करता, परंतु इनडायरेक्टली जी। सब उसी का काम है, लेकिन वो अपना क्रेडिट नहीं लेता है। एक आदमी बड़ा जी खुददार था, सर। मतलब बहुत ही खुददार आदमी था, तो वो कभी भी किसी का मदद लेने के लिए इनकार करता था। उसका हमेशा ये सोच था कि मैं सीधा भगवान से मदद लूँगा, अगर मेरी कोई मदद जी करेगा तो सर। सीधा भगवान करेगा, मैं किसी का मदद क्यों लूँ, है ना। मैं मेहनत करता हूँ, मैं किसी जी का सर। मदद क्यों लूँ। तो भगवान बोले अरे मैं तो सिस्टम बनाया हूँ, लेकिन ये तो सारा सिस्टम को समझ नहीं पा रहा है, बोलता है मैं सीधा आगे इसकी मदद करूँगा, अच्छा इसको सबक चाहता हूँ। बोल गए एक दिन भगवान क्या किया, वो गाड़ी में जा रहा था, उसे गड्ढे में घुसेड़ दिए, बोले गड्ढे में गिर गया। जी। तो जब गड्ढे में चला गया तो लोग बाकी लोग थे, तो बोले कि ठीक है चलो इसको जी निकाल सर। लेते हैं, बंदा गिर गया है इसकी मदद करते हैं। जब मदद के लिए हाथ बढ़ाए तो बोला अरे मैं किसी का मदद नहीं लेने वाला, नहीं मेरा सीधा लूंगा। ऊपर वाला मदद करेगा, मैं किसी का मदद नहीं ले सकता, मैं खुददार इंसान हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं जी। ऊपर वाला मेरा सीधा मदद करेगा, तुम लोग जाओ अपने रास्ते जाइए, जी मैं सर। मेरा मेरा रास्ता मैं ढूंढ लूँगा। बंदर बोला अच्छी बात है, चले लोग निकल गए। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, खाना पीना कुछ नहीं, गड्ढे में पड़ा रहा, गाड़ी निकाल नहीं पा रहा है। तो उसको जी याद सर। आया कि अरे रुक, भगवान को याद करता, बोला भगवान देख तेरी कितना मैं कदर करता हूँ, मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ, लेकिन तू है कि देख रहा है मैं 3 दिन से खाया पिया कुछ नहीं, मेरी हालत क्या है, लेकिन तू मदद करने नहीं आ रहा है। भगवान ऊपर से जी। बोला अरे सुन, अरे मैं तेरा मदद करने के लिए ही तो
तुझे लोगों को भेजा था, मतलब तेरे रास्ते से गुजरने वाले लोग ही मेरा शकल लेकर आए थे तेरी मदद करने के लिए, लेकिन तू बेवकूफ़ है, तू सोच रहा है कि मैं तेरा डायरेक्ट मदद करूँगा। तो जो हमारी दुनिया में जो सिस्टम है वो ऊपर वाला कभी डायरेक्ट नहीं करता, वो हमेशा किसी एक के जरिए या तुम्हारे जरिए किसी के जरिए जरिया बना देता है। तो हमारी जी हेल्थ सर। की जो चिंता है या उसकी जो फेवर है वो हमें खुद को करना पड़ेगा, तभी ऊपर वाला उस पर शिफा देगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला सीधा आके तुम्हें शिफा दे के चला जाएगा, तुम उसके वली है तो ऊपर से आएगा उतर के तुम्हारे लिए मतलब भलाई कर के चला जाएगा। वो सिस्टम में बना दिया है, उस सिस्टम को जो फॉलो करेगा वो सक्सेस होगा। तो जी सभी सर। मेंबर जो भी हैं, बहुत कम मेंबर हैं, 25 मेंबर्स हैं। सो मेरी जी सर। इच्छा है कि आप सब लोग एजेड हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत कम बच्चे जो हैं मेरे हम एज के हैं, बाकी बच्चे बाकी जो हैं वो मेरे से ज़्यादा उम्र के हैं। तो मेरी मेरी जो ये मतलब जो इच्छा है कि आप कम से कम इस ऑफिशियल या शॉप के स्ट्रक्चर से समय निकाल कर जी सर। अपनी फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान दें। 1 मिनट होल्ड करें। कम से कम तरुण वक्त जी सर। निकालें और फिजिकल एक्सरसाइज पे पार्टिसिपेट करें, ये बहुत ज़रूरी है। जी सर। ऐसा नहीं है कि हम पूरा टाइम मतलब कमाई में दे दें या अपने शॉप पे लगा दें, वही हाल होगा कि पैसा कमाने के चक्कर मतलब पैसा कमाया सेहत गंवा के अब सेहत बचाने के लिए पैसा ही गंवा रहा हूँ। ऐसा बहुत हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत सारे लोग अब पैसा कमा लिए, जवानी में पैसा कमाए और 40-45 साल के बाद डायबिटीज़ इसका उसका शिकार हो जाते हैं और फिर पैसा खर्चा करके अपनी सेहत बचाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो अगर आज जी की सर। सोच कल की परिवर्तन ला सकता है, अगर आज आप सोचेंगे तो कल परिवर्तन ला सकते हैं। आज जी सर। छोटा सा स्टेप कल का बड़ा सम्मान दिला सकता है आपको। तो आज कम से कम आप इस बात का दिन में ठान लें कि हमें फिजिकल एक्सरसाइज करना है। जितनी करना है। मैंडेटरी आप अपनी नॉलेज को एनकरेज करने के लिए मेरे साथ जुड़ते हैं जिस शिद्दत से, मैं चाहता हूं जी कि सर। आप उसी शिद्दत से भी वो भी आपका एक एक्सरसाइज जो है वो भी एक लेक्चर है, वो भी एक आपका ज्ञान है, मतलब अपनी रियल जी हेल्थ सर। का ज्ञान है। और जिस दिन आपका हेल्थ का इशू होगा ना, कसम सच बता रहा हूँ, आपको दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या उस्ताद, क्या टीचर, क्या ज्ञान, क्या बोर्ड, क्या स्टैंड बाई आईसी, क्या चार्जिंग आईसी, कुछ समझ हो जाएगा। जी कुछ बिल्कुल भी सर। वैल्यूबल नहीं होगा, ना बाप वैल्यूबल, ना माँ वैल्यूबल, ना बेटा वैल्यूबल, ना पत्नी वैल्यूबल, ना हस्बैंड वैल्यूबल, ना कोई वैल्यूबल, सब लगेंगे सब बेकार है। जब हेल्थ अच्छा हो जाएगा तो सब अपने प्रिय हैं। तो हेल्थ के जी प्रति थोड़ा सर। सा ध्यान दें। मैं भी ऐसे ही गलती कर बैठा हूँ बहुत सारा, अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी करने के लिए, थोड़ा थोड़ा करके जब भी मुझे जी मौका सर। मतलब मिलता है मैं जाकर अपनी एक्सरसाइज करता, मतलब दौड़ भाग क्रिकेट ये वो फलाना अमका मैं करता रहता हूँ और वॉकिंग जी करता सर। रहता हूँ, ताकि थोड़ा सा जो है ना हेल्थ में इतनी मतलब गिरावट ना आ जाए कि 40 साल 45 साल। मुझे तो ऐसे आजाद सर बोले कि सर आप 50 पार नहीं करोगे, मैंने बोला मेरी पहले से ही टारगेट है कि मैं 50 के बाद ना रहा हूँ। 50 तक बहुत है, क्यों? 50 के बाद की जिंदगी वो कोई बेकार है, कुछ फायदा लगता नहीं है मेरे को। मतलब वो क्या है, आपको टैबलेट्स में जीना पड़ता है, डायबिटीज का टैबलेट खाओ, सर इसका ऐसा बात नहीं है सर। ऐसा बात नहीं है। एनीवे नहीं सब कुछ ऐसा हो चुका है आजू बाजू में, ये देख के हमें भी लगता है कि हम हमारे साथ भी ऐसे ही होने वाला है, और वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के पर्सनालिटी पे वजह। नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर हमने आज स्टेप नहीं उठाया कल परेशान होंगे। जैसे बिल्कुल, ये बात तो सही है सर। जैसे कल बोर्ड किस प्रकार से रिपेयर कर पाएंगे, कल का जनरेशन को कैसे हम डील कर पाएंगे बोल के आज हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसे आज हम पढ़ रहे ऐसे ही है। हैं, ऐसे ही वो भी जी एक जी। अपना जिंदगी है। मैंने बोला ना कि अगर एक तबीयत अगर एक बार खराब हो जाए, आपको टेम्परेचर 102 डिग्री हो तो आपके सामने अपनी जितनी भी प्रिय कोई भी हो अगर खड़े हो जाए, किस प्रकार का महसूस सही है होगा। सर, वो महसूस हो चुका है सर, जब हाँ वही वो बोल रहे ऐसा हैं, होता है तो कुछ भी सही ना कोई लगता, अच्छा नहीं कुछ लगेगा भी कोई होता भी। है। अल्लाह ने कहा इस दुनिया में सबसे बड़ा नेमत तुझे मेरा सेहत दिया हूँ, जिस दिन तेरी सेहत में परिवर्तन हो जाएगी तुझे तेरा स्वयं भगवान दिखने लगेगा।
और जब तक सेहत अच्छा है तो किसी भगवान को मानने वाला नहीं है। सो जी जी सेहत का ख्याल भी रखें, ये हमारे तरफ से हमारी एक मतलब जी छोटी सी सर रिक्वेस्ट है बाकी सभी बड़े बड़े मेंबर्स को जो उम्र में ज़्यादा हैं। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप सेहत का ख्याल रखें, जितना शिद्दत से आप इस नॉलेज को हासिल करते हैं उसी शिद्दत से भी आप अपनी मतलब सेहत का भी ख्याल रखें। और जी जब सर जीवन की गाड़ी अच्छे तरीके से चलेगी ना, तब आपको आपकी सब सफलता हासिल होगी। हमारे देवाशीष सर मुझे एक बार जी आए सर थे यहाँ पर, बोले थे, मैं उनकी बातों से एक आदत छोड़ दिया। मैं पान बार जब भी खाता था तो उसकी जो चबाने के बाद उसको ऐसे ही अंदर ढोक लेता था, तो जी सर मुझे महसूस नहीं हो रहा था कोई भी किसी भी प्रकार का। तो उन्होंने बोला कि अगर इस प्रकार का कंटिन्यू आदत आपने 1 साल या 6 महीना कर लिया, 1 साल या 6 महीने का कर लिया, अच्छा हाँ तो जी आपका किडनी 200% जाने वाला है। किडनी 200% जाना। अगर आप पुराने वीडियो देखे होंगे मेरी, अगर आप पुराने वीडियो देखे होंगे तो कई बार जी सर वीडियो में मैंने पान बार खाते हुए टबाको, एक्चुअली उसमें टबाको नहीं है, मतलब मैं नॉन जी टबाको सर पान बार खाता हूँ, जो सिर्फ जो गोवा है और उसमें एक तरीके से एक स्मेल के लिए वो डालते हैं, फ्लेवर के लिए, जिसका जो जी निकोटीन सर हिस्सा जो है अलग से सेपरेट आता है, वो मैं कभी नहीं खाता हूँ। निकोटीन मैंने कभी यूज आज तक नहीं किया, ना सिगरेट, ना दारू, ना पान बाहर में, ना किसी भी प्रकार का निकोटीन मैंने ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं किया। जी जी तो सर मैं प्लेन ही खाता था, फिर भी उन्होंने बोला तो मेरे को एक बार महसूस हुआ कि एक बार जब मैंने उसको अंदर ले लिया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बॉडी के अंदर में 230 डिग्री या 400 सेल्सियस का हीट जनरेट हो रहा है। तो फ़ौरन उसके जी बाद मुझे समझ में आया, पूरा पसीना आने लगा, तो फिर मैंने वो आदत ही छोड़ दिया, कि कहने से वो आदत ही छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं बहुत पान बार का हिस्सा जो है ना बहुत कमा दिया। उसी प्रकार कोल्ड जी ड्रिंक्स मेरे ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था, अभी भी है, ऐसी नहीं है कि मैंने पूरा छोड़ दिया हूँ, पर उसकी जी मात्रा मैंने सर घटा दिया। कोरोना के बाद से उसकी मात्रा ही कमा दिया। वो दिन में 1-2 हो गया तो बहुत है, नहीं तो मैं डेली 10 से 12 पी लेता था। तो वो तो यूं ही फ़ोन ओह आएगा उतर गया तो पी लेता था। तो अभी तो कमा दिया हूँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह कमा दिया हूँ। और ये तो इफ़ेक्ट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, इफ़ेक्ट कर रहा है। सो मेरी कोशिश जी है सर कि आप सब लोग भी, ये भी एक इसके भी कि दुनिया का, वर्ल्ड का ये भी एक हिस्सा बनेगा अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। ठीक है पवन, जी इंशाल्लाह सर उम्मीद करता हूँ सब जी लोग सर ध्यान देंगे। एनीवे पवन, आपके वहाँ पे जी काम सर कैसा है, किस प्रकार का है सर काम, सही है कैसा है? सर जी सही है सर अभी त्योहार सब ये आ गया ना सर थोड़ा बहुत डल रहेगा हम्म, दिस वीक मतलब नेक्स्ट लाइक ये मंडे या ट्यूसडे तक को थोड़ा बहुत डल ही रहेगा सर गांव चले चुके होंगे जो ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत मार्केट डल रहेगा हम्म, एक 3-4 दिन के लिए उसके बाद बिल्कुल जब ये त्योहार वगैरह आएगा तो थोड़ा बहुत डल रहेगा सर बाकी सब कुछ तो सही है सर ऐसा नहीं है हम्म। नॉर्मल है चलो ठीक है, अच्छी बात है। खैर, मेरी कोशिश रही है कि अब जो है ना नया बैच शुरू करा जाए, ताकि जी सर मतलब जो रह गया था वो किसी न किसी कारण से मैं उसको अचीव जी करके सर आगे नहीं जा पा रहा था। वजह बहुत कुछ था, जी कभी सर हेल्थ की वजह, तो कभी बच्चों का डिस्टरबेंस, तो कभी माहौल का डिस्टरबेंस, तो कभी अपनी, जी सर मैं भी इंसान हूँ, मेरी सेहत मिजाज भी के हमेशा ठीक जी नहीं सर रहता है। तो एक बच्चा भी ऐसे ही मेरे को एक बार बोले कि सर आप मेरे को जवाब ही नहीं देते। मैंने बोला ये कैसे संभव होगा, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दुनिया है, मेरा सब है, मैं हर वक्त हर एक इंसान को रिस्पॉन्स कर पाऊंगा ऐसा उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी काम है ना। मैं कभी कैसा रिस्पॉन्स कर लूँगा अलग बिल्कुल बात। सर तो आप आप जिस प्रकार से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं भी ठीक उसी प्रकार से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जी हाँ, सर अलग बात है कि मैं जी एक्स्ट्रा सर मेहनत करता रहता हूँ, ये अलग बात है कि मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता रहता हूँ, लेकिन मेरी भी तो डेली लाइफ है, एज यूजल मुझे भी तो जी सर मतलब रिस्पॉन्स करना पड़ता है अपनों के लिए, है ना। तो जी सर पॉसिबल नहीं होता है, तो किसी भी कारण से भी हमारी बैच जो है ना वो ऑलवेज 2-3 बार स्टार्ट होकर रुक गया। एनीवे मैं चाहता हूँ कि इस बार जी इंशाल्लाह सर इसको कंप्लीट किया जाए। सो सर एक्चुअली बैच, से रिक्वेस्ट भी था बोलो बोलो। सर एक डेस्कटॉप का वीडियोस जो पहले था वो मिल सकता है सर बिल्कुल, डेस्कटॉप का वीडियोस और प्रीवियस बैच का वीडियोस वो सभी फ्री में आने वाले हैं, अनलॉक होके, लॉक्ड होके नहीं आएगा, अनलॉक होके आएगा। क्योंकि मार्केट बहुत जी सर गंदगी, बच्चे लोग गंदा मचा के रखे हैं और लोग भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस जी बार सर
इस बार कोई लॉक सिस्टम में नहीं है। आप क्या एंजॉय कर सकते हैं आप करिए। अगर आपका कुछ फ़ायदा हो जाता है तो डेफिनेटली मेरे नोन या अननोन में मेरा ही फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि लोगों की भला हो जाएगी। तो मैं ये सोचकर मैं इंशाल्लाह जी डेस्कटॉप की जो भी बैच पढ़ाया हूँ वो भी मतलब ओपन वीडियोस देने वाला हूँ। सो डोंट वरी। जी एक्चुअली क्या होता है पवन, न जब भी जी मैं सर कोई वीडियो अपलोड करने बैठता हूँ या कुछ करने बैठता हूँ, मतलब एक एक्स्ट्रा जी सर करिकुलम करने बैठता हूँ, तो ये जो टेलीग्राम का पॉपअप मैसेज है वो मुझे परेशान कर देता है। बहुत तो ज्यादा आ जाता है तो सर, वहाँ इसलिए से मैंने म्यूट मेरी जो फोकस होती है फिर वहाँ से शिफ्ट हो डेरिवेट गया। करता है बच्चों को करेंटली हेल्प करने के लिए। तो उसके जी कारण सर भी मैं कई बार जब सिस्टम पे आता हूँ तो उतना टाइम बच्चों के ज़रिए मुझे मिलता नहीं है। और जैसे ही सिस्टम में जी आएगा सर मैंने कोई एक्टिविटी करना शुरू किया तो उन्होंने अपना पिंग करना शुरू कर देते हैं। तो मोबाइल हाँ से तो हाँ असंभव है। तो इस वजह से जी कई सर बार जो है ना, मैंने बहुत बार कोशिश किया कि चलो आज कुछ सेटलमेंट करके वीडियोस अपलोड कर देता हूँ ताकि बच्चों का कुछ काम आ जी जाए। सर फिर वही डिस्टर्बेंस, फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, उन्हीं को हेल्प में लगा रहता हूँ और फिर एक नया रिसर्च के जी दुनिया को सर भाग जाता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। मेरे साथ ऐसे ही जी हो रहा होता है है। सर, ऐसे बहुत ही हो ज्यादा रहा काम है। होता है ना सर, तो हाँ। तो मतलब इसी वजह से मैं वीडियोस कई बार अपलोड कर नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने खुल के भी बोला था बच्चों से कि आप क्लास मिस जी मत जी करो, आप ज्वाइन करो, आप रिकॉर्ड करो, अपने प्रीफरेंस के लिए रखो, अपने रेफरेंस के लिए रखो, ताकि आप जी मेरे से सर। उम्मीद ना लगाओ कि मैं तुम्हें वीडियोस दे दूं, क्योंकि मेरा कोई कई पिंग बार नहीं जब करने अटके वाला। हुए या कभी हमें डाउट जैसा लगे तो वीडियो एक बार रेफर कर लेते हैं सर, तो हाँ, मैं वही बोल रहा काफी हूँ। फायदा हो जाता मैं है। इसी वजह से ही बोला था कि आप, जी सर मैंने बताया ना कि मैं सॉफ्टवेयर बना के भी मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं जी चाह कर जी भी दो जी तीन सर बच्चों की रुकावट के लिए मैं बाकी का कैरियर को बर्बाद नहीं करना चाहता। तो दो तीन जो करना चाहते हैं शैतान वो कर सकता है, शैतान को हमेशा खुली आज़ादी है, उसके लिए कुछ मैं इलाज ऊपर वाला छोड़ दिया है। तो मैं क्या हूँ, मैं एक अदना जी सा सर इंसान हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए ही मैं खुला छोड़ दिया हूँ कि आप जो भी क्लास कर रहे हो आप अपना रिकॉर्ड करो, अपने रेफरेंस के लिए इस्तेमाल के लिए रख सकते हो। मेरे से उम्मीद मत करो कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, क्योंकि मेरी जो जी हकीकत सर ही है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं जब भी बैठता हूँ बच्चों का डिस्टर्बेंस होता है और किसी को मैं मना नहीं कर पाता हूँ। होता है तो सर। इसके वजह से भी मेरे को प्रॉब्लम होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं जी ऑनलाइन सर आके कुछ कर लूँ। ऑनलाइन आया तो बच्चे आकर पूछने लग जाए, सर ये दे दो, सर ये दे दो, सर ये कर दो, सर ये कर दो, सर ये कर दो, मैं तंग हो जाता हूँ। एंड में उनको छोड़ देता हूँ, फिर उन्हीं के पीछे लग के उनका किस तरीके से करके कुछ करके सेटलमेंट कर देता हूँ। एनीवे, जी सर सो पवन, आज तो जी 32 सर मेंबर्स हैं। आज सिर्फ ऐसे कनेक्ट करने जी के लिए सर मतलब जुड़ गया हूँ। इंशाल्लाह कल से जो जी है ना सर क्लासेस स्टार्ट होगी। अगर आज कोई हाँ सर मेंबर्स, किसी के पास केस स्टडी है कि वांट्स टू डिस्कस विथ मी, अगर किसी प्रकार के केस में फंसे हुए हैं तो आपके पास आज मौका है, सर, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोर्ड मैंने एक मतलब आपको एक फोटो भी देता था सर, वो हो गया करके, हम्म। उसमें सिर्फ डीसी पे चलता है सर वो, ना चार्जर पे चलता है ना वो मतलब बैटरी पे चलता है, बैटरी चार्ज भी नहीं होता उसमें। ओके 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 फाइन। पहले ये तो मुझे बताइए कि वो लिनोवो का बोर्ड है, हमारा राइट ना? जी सर, Lenovo E4125 ठीक है, गवर्नमेंट लैपटॉप। समझ गया, मैं तुम्हारी बात को समझा। रुको, वैसे भी उसका जी सर स्कीमेटिक आपके रिक्वेस्ट में मेरे को मिल गया है, मैंने उसकी अरेंज कर लिया हूँ, स्कीमेटिक जी बोर्ड भी सर, दोनों भी कर लिया हूँ। सो मैं आपको दे थैंक यू दूँगा, सर। नो इशू, मैं आपको दे दूँगा। जितनी गवर्नमेंट बोर्ड है सबका बोर्ड भी स्कीमेटिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त ने प्रोवाइड कर दिए हैं। सो हमारे बच्चों के लिए जी काम में आ सर जाएगा। बहुत सारे स्कीमेटिक आया हुआ है, एक्सक्लूसिव स्कीमेटिक आया हुआ है, डोंट वरी। इस बार जी सर एक्सक्लूसिव जी स्कीमेटिक सर सेल्स के लिए नहीं है। इस बार वो, जी सर इसमें जो मेरी घाटा बाकी सबका फ़ायदा हो गया तो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। इसलिए बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा पेज बाय पेज, जिसकी जो पेज जी रिक्वायरमेंट सर होगी मैं उसको प्रोवाइड करूँगा विदाउट लॉक, नो नीडेड जी टू सर लॉक। पेज ले जाओ, अपना काम करो, जी ख़त्म सर करो। सो जी पहले सर पवन मुझे ये बताइए कि उस बोर्ड में, वो लिनोवो का बोर्ड है, लिनोवो का बोर्ड में उसका जी डीसी सर जैक किस प्रकार से है? सर तीसरी डीसी जैक जो है किस प्रकार से है, यानी कि उसमें सर स्मॉल पिन है सर, बहुत छोटा पिन है। मेरी बात सुनिए, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में कोई एडाप्टर आईडी का पिन है? सर आइडिया दो ही है सर, एक ही मिनट सर, मैं देख लेता हूँ, एक ही मिनट, मैं देख उसको लीजिए, ऑब्जर्व ही नहीं किया था, एक ही मिनट। देख लीजिए, देख लीजिए।
गुड मॉर्निंग। मैं एक बात करूं? बोलिए देवाशीष सर, बोलिए। ब्लैक और रेड सर, अरे यार। ब्लैक और रेड। एक मिनट पवन, एक मिनट में हमारे सीनियर सिटीजन्स का सुन लेता हूँ पहले, नहीं तो फिर बवाल हो जी जाएगा। सर। बोले बोलो। कि ये जो है ना, ये आपके साथ बात भी हुआ था, DAG 34 है, ठीक है, HP का। हाँ बोलिए सर। इसमें क्या, इसमें ना क्लैप ऑन करने से कैप्स लॉक ब्लिंकिंग करता है, तो फिर इसमें आपका जो रैम खोल के लगाए एक बार साफ करके, तो एक बार डिस्प्ले आता फिर बंद रहता, फिर सेकेंड टाइम करते हैं तो ब्लिंकिंग होता है। तो इसको बायस भी मैंने किया तो DAG सेम 34, ब्लिंकिंग होगा। DAG 30 DAG 34 या HP का। DAG 33GD? हाँ ना, DAG 34 है, और DAG 34 DA06 करके ऐसे नंबर है, वो ब्लू HP कलर का का। लंबा वाला बोर्ड है। हाँ हाँ ब्लू, हाँ हाँ ब्लू X360 का है। X360 का मॉडल है ना, पेविलियन X360 है। हाँ हाँ HP का। HP पेविलियन X360 का है। उसमें दो तीन कॉमन प्रॉब्लम है, आप उसको चेक कर लीजिए। पहला कॉमन प्रॉब्लम है लीड स्विच का, LID स्विच का, उसमें अच्छा लीड स्विच अच्छा। पहला एक कॉमन प्रॉब्लम है जो मुझे मिला है। दूसरा ये है अच्छा। कि उसमें बायस का इशू। अच्छा, बायस तो किया था मैंने। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, फिर मैं आपको वन हाँ, बाय वन बताता हूँ। हाँ। एक तो फर्स्ट ऑफ द थिंग्स, उसमें लीड का स्विच का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी लीड का लीड स्विच की कॉम्बिनेशन ऐसे है, लीड स्विच से पावर स्विच की तरफ जाता है वो। मतलब पहले क्या था, हमारा पावर स्विच लाइन अलग होता था, लीड डायरेक्ट आईओ को जाता था। अब लीड की आउटपुट पावर स्विच को होते हुए जाती है, तो वो एक प्रॉब्लम है जिसको लेटेस्ट जनरेशन बोर्ड HP की जितनी भी आती है उनकी सब की कंस्ट्रक्शन, ग्रैंगर ले लो, हेडविक ले लो, आप वो जो जिसकी बात कर रहे हो G3D ले लो, और आपकी मॉकिंग बार ले लो, बहुत सारे HP का मॉडल सभी इंक्लूड कर दिया है लीड स्विच के साथ में। तो पहले वो एक प्रॉब्लम। दूसरा, इनकी बायस की प्रॉब्लम होती है। तीसरा, इनमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, इनका एडाप्टर आईडी है। अच्छा। एडाप्टर आईडी यानी कि आप अगर ओरिजिनल एडाप्टर यूज करते हैं तो आप इतना इंश्योर करें कि ये एडाप्टर आईडी का लाइन जाके सीधा आईओ तक पहुंचता है। तो उसके बीच में, जैसे आपको जो आप एक बार मेरे को दिखा रहे थे, जो क्लिपिंग डायोड, उस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है, या तो फिर जिनर डायोड का उसके रास्ते में यूज होता है। तो आप अगर जिनर डायोड है उसे निकाल के फेंक दें, या फिर आप उसके लाइन में कोई क्लिपिंग डायोड है तो ये निकाल के फेंक दें। ये तीन चीज आपका ये प्रॉब्लम जो लाइट ब्लिंकिंग का केस कर सकता है। और जो चौथा चीज है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है RTC सेक्शंस। अच्छा। अब RTC सेक्शंस उस दिन जैसे बताया था मैं, अगर आप क्लास अटेंड किए हो या पता नहीं मुझे। अब RTC सेक्शंस में आपका IO और SOC के साथ में एक कॉम्बिनेशन बना दिया है। मतलब SIO से एक RTC रीसेट ऑन का एक सिग्नल जाएगा आपको RTC रीसेट की तरफ, जो कि आपका क्या है, गेट के साथ कनेक्टेड होगा उसके। मतलब इस प्रकार से रहेगा कि RTC रीसेट, अगर RTC रीसेट ऑन, सॉरी मैंने गलत डायग्राम कर दिया, ये गेट इसके साथ लगेगा। अब ये इसको अलग से ले लो, आपका RTC के साथ लगा लो। तो अगर आपका क्या है, इसको सॉरी ग्राउंड के साथ लगा लो, ये गेट के साथ, ये एक बार रिपीट कीजिए, एक बार रिपीट कीजिए। बड़ा डायग्राम बना देता हूँ, जरा बड़ा करके बनाता वेट करो सर। ये आपका SOC रहा, इसमें ये लगा रहा आपका, इस प्रकार से आपका RTC बना रहता है, एम आई राइट? ऐसे रहता है RTC रीसेट, आपको इस प्रकार से ज़्यादातर मिलता है। अब इसने क्या किया, अब यहाँ पर एक JFET का इस्तेमाल कर लिया। इस JFET को इसका जो गेट है SIO के साथ कनेक्टेड कर दिया। जब ये गेट SIO के साथ कनेक्टेड कर दिया, जब ये गेट हाई हो जाता है, अगर किसी कारणवश, कारण क्या होता है, अगर एडाप्टर प्रॉपर नहीं हुआ, अगर उसका वाटेज सही ना रहा, अगर उसके एम्पियर में कोई प्रॉब्लम आया, अगर सामने से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, अगर फैन का उसको मिला नहीं, तो ऐसे कुछ सिनेरियो अगर विंडोज चलते वक्त में या बोर्ड रन करने वक्त में अगर उसको किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन मिलता है,
तो एसआईओ सीधा आरटीसी रीसेट ऑन भेजता है। आरटीसी रीसेट ऑन करके एक सिग्नल भेजता है जो कि हाई लॉजिक होने की वजह से ये क्या करता है, इसके सोर्स टू ड्रेन के साथ कनेक्टिविटी बना देता है। और जब ये बन जाता है तो ऑलमोस्टली बोर्ड डेड हो जाता है। और जब बोर्ड मतलब स्लीप वेल से बाहर आने की कंडीशन में नहीं बनता है, तब लाइट जो है ना वो ब्लिंक करने लगता है, तक 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 करने लगता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम लीड स्विच, इस X360 का मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा प्रॉब्लम एडाप्टर आईडी, जिसका MEC-IO लगा है तो एडाप्टर आईडी 100% प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा है आरटीसी रीसेट ऑन। चौथा जो है आपको बायस, लेकिन आपको बायस एंड में छेड़ना पड़ेगा। बायस को कुछ ज़्यादातर करना नहीं है, बायस इसका वेबसाइट में अवेलेबल है। आप सीधा BID नंबर के अकॉर्डिंग बायस, और जैसे मैं बताया हूँ कि वर्जन भी आप प्रीवियस वर्जन जब जाएंगे वेबसाइट पे, HP के वेबसाइट पे सीरियल नंबर डालेंगे तो जो आपको लेटेस्ट बायस दिखेगा उसके ठीक नीचे की तरफ दिखेगा प्रीवियस वर्जन। उस प्रीवियस वर्जन को भी क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस BID नंबर में BVDT करके जब आप सर्च करेंगे, मतलब बायस अगर BVDT करके सर्च करेंगे टेक्स्ट स्ट्रिंग में अगर हेक्स के अंदर में BVDT करके सर्च करेंगे तो आपको BID भी मिलेगा, साथ में वर्जन भी मिल जाएगा। जितना वर्जन होगा वेबसाइट से वही वर्जन डाउनलोड करें और एज यूजुअल एक्सट्रैक्ट करें और उस बायस को फ्लैश कर दें। नो वरी, वो बायस चल जाएगा। वो बायस को फ्लैश कर दें और इतनी स्टेप को फॉलो करें, डेफिनेटली इंशाल्लाह आपका काम बन जाएगा। अच्छा, लीड स्विच खराब होने से क्या लीड स्विच के हटा देने से चलेगा जंपर मार? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल। लीड स्विच देखिए, लीड स्विच एक स्विच लगा दिया गया है किसी सोर्स में, और उसकी जो इंफॉर्मेशन आपकी ओपन और डाउन के बीच में रख दिया है। मतलब डाउन करेंगे तो बिल्कुल सप्लाई चला जाएगा, जैसे एज यूजुअल लीड स्विच काम लेकिन करता है। इसका एडाप्टर जो है ना, ये एडाप्टर दूसरा मशीन में जब लगा रहे इट इज वर्किंग। हाँ, वो करेगा। आई एम नॉट टेलिंग, क्योंकि HP का फैक्टर कुछ है। जैसे आप जैसे 4 पोर्ट 20 बोर्ड देखेंगे, ओरिजिनल एडाप्टर के बगैर चलता नहीं, या तो फिर आपको एडाप्टर आईडी में 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट तक इंजेक्ट करना पड़ता है। कई सारे HP का बोर्ड हैं जो R33 है, R13 है, R23 है, जैसे और भी आपकी मॉडल्स हैं, वो बगैर एडाप्टर आईडी के रन करते हैं। तो ये एडाप्टर किसी में चले वो अलग बात है। ऐसा भी कई बार मैंने देखा हूँ कि सिंपल कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादातर एडाप्टर पुशअप होने की वजह से उसकी जो होल होती है और मेल और फीमेल के बीच में दूरी रह जाता है, जिसके वजह से एडाप्टर का जो पॉइंट है उसको टच नहीं कर पाता है और दूसरे बोर्ड में काम कर जाता है। अगर आप सही से देखेंगे इस पिन को, अगर आप सही से हाँ, ये सब मिला है इस टाइप का मेरा प्रॉब्लम मिला है कुछ। अगर आप इस पिन को देखेंगे, कई सारे एडाप्टर में इसकी जो लेंथ है वो छोटी है, कई सारे एडाप्टर में इसकी लेंथ जो है बड़ी है। तो ये भी मायने रखता है, क्योंकि सेंटर पिन कनेक्ट होना जरूरी है। वो छोटा हो बड़ा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि सेंटर पिन कनेक्ट होता है तो फिर उसको एडाप्टर आईडी की वोल्टेज मिलती है, फिर वो जाकर आगे की काम करता है। नहीं तो SMSC-IO में, इसमें अगर SMSC लगा है तो सेंटर पिन 100% की रिक्वायरमेंट होगा। अगर सेंटर पिन नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होगा ही होगा, नो डाउट। तो फाइनली मतलब बायस हुआ, RTC हुआ, एक हुआ आपको बायस RTC हार्ड, आपका बायस हुआ, एक बोले, एक RTC बोले, LID एक लीड स्विच बोले, 3 और एडाप्टर आईडी और चौथा एडाप्टर आईडी। इतना फॉलो कीजिए उस बोर्ड में, आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम से यू विल फाइंड आउट डेफिनेटली। अगर सर अडॉप्टर आईडी पे वोल्ट कितना आएगा? ये डिपेंड करेगा आपके हर बोर्ड पे और हर बोर्ड का आर्किटेक्चर पे, और ज्यादातर इसकी जो इसकी कोई फॉर्मूला नहीं है। यू कैन नॉट गेट द बाय फॉर्मूला वाइज, बट इसमें आप चेक कर सकते हैं 1 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक इंजेक्ट करके। लेकिन जनरली जब एडाप्टर कनेक्ट करेंगे तो लगभग 0.75 वोल्ट से लेकर 0.95, कभी कभी 1 वोल्ट तक, और कभी कभी 0.8 वोल्ट, इस प्रकार से हर अलग अलग बोर्ड में दिखाता है। ठीक है ना, तो इसका कोई एग्जैक्ट थिंकिंग नहीं है, क्योंकि हर एडाप्टर में कुछ ना कुछ रजिस्टर का अलग अलग रजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इसीलिए मैं कभी भी चेक करता हूँ बोर्ड पे जो है मेरा, क्योंकि सेंटर पिन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ ज़्यादातर 1 वोल्ट, 1.12 वोल्ट, 1.3 वोल्ट तक इंजेक्ट करता हूँ, और फिर देखता हूँ जब एक बार विन एंट्री हो गया फिर सेंटर पिन का काम खत्म हो गया, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। सेंटर पिन निकाल तो बोर्ड आपका चलेगा, क्योंकि सिर्फ इसी को एक बार, मतलब SIO को एक बार एडाप्टर आईडी मिलना जरूरी है। ये फिर
एडाप्टर आईडी आउटपुट निकाल देगा, एडीपी आउट निकाल देगा, जिसके वजह से आपका विन एंट्री होना आसान हो जाएगा। जब एडाप्टर आउट निकल जाएगा फिर एडाप्टर इन का कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, नो डाउट वो चल जाएगा। ये मेरा अपना निजी फार्मूला है जो मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ। बाकी मेरी राय ये है कि आप कोई डुप्लीकेट एडाप्टर लें और उसके बीच से उससे निकालें जो केबल्स, जैसे मेरा एक रखा हूँ मैं डुप्लीकेट एडाप्टर में, उसकी जो यहाँ पे हेड के पास में उसकी लगी हुई आती है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा रहता है 10 किलो ओम्स, कभी कभी किसी का 20 किलो ओम्स, किसी का 18 किलो ओम्स, किसी का 17 किलो ओम्स, किसी का 15 किलो ओम्स, सो लगा रहता है। तो यहाँ पे लगा रहता है, तो आपको एंड ऑफ थिंग्स में 2 केबल्स सिर्फ मिलेंगे, आप उसको डीसी के साथ कनेक्ट कर दीजिए, फिर आपका काम आसान हो जाएगा, नो डाउट्स। नहीं तो आप अडाप्टर ओरिजिनल अडाप्टर से हमेशा चेक करें, ठीक है, पहले चेक कर लें, नहीं तो वो लाइट ब्लिंकिंग केस जो है ना वो ज़्यादातर अडाप्टर आईडी के लिए ही प्रॉब्लम होता है। और अडाप्टर आईडी का प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि उसमें वोल्टेज जनरेट होना है, अडाप्टर आईडी का प्रॉब्लम ये भी है कि उसकी कनेक्टिविटी में कार्बन अगर हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर उसकी मेल और फीमेल में अगर सही मात्रा से कनेक्ट नहीं हुआ तब भी वो फेल हो रहेगा। जैसे पीएसआईडी है ये उस प्रकार का है। पीएसआईडी में कभी कभी देखेंगे सेंटर पिन अगर कार्बन हो जाता है तो फिर हमें अडाप्टर चेंज करना पड़ता है, या तो उसे थोड़ा सा घिसना पड़ता है, हल्का सा एक कॉटन में लेके पेट्रोल डाल के थोड़ा सा घिसना पड़ता है, या तो फिर हल्का हल्का ऐसे करके खुरेदना पड़ता है उसके अंदर से किसी एक लोहे से, फिर जाके वो कनेक्टिविटी बनता है ना। या तो डीसी जैक भी खराब हो जाता है। यू हैव टू बी लुकआउट, ये आपका फिजिकल वेरिफिकेशन से रहेगा, इसके लिए लॉजिकल आधार कुछ है नहीं, ठीक है ना, इसके लिए कोई लॉजिकल आधार है नहीं। अगर डिस्कनेक्ट हो गया है तो अडाप्टर आईडी की आउटपुट साइड में कोई वोल्टेज नहीं होगा, आउटपुट साइड में कोई भी वोल्टेज नहीं होगा। जब कनेक्ट होगा तभी आपको वोल्टेज बनेगा, ठीक है ना, जब तक कनेक्ट नहीं तो वोल्टेज बनेगा, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। सो मैं पवन आपका भी केस ऐसा ही है। अच्छा सर जी, वो रेड स्विच के बारे में जो आपने बताया, एक मिनट पवन को क्लोज कर लेता हूँ, फिर आपकी तरफ आऊंगा। रजाक खान, पवन अगर जी सर। आपका एडाप्टर है जी सर। है क्या बोर्ड में? सर अडाप्टर आईडी मतलब उसमें 3 पिन दिखा रहे हैं, मगर यहाँ पे जी जी सर। स्टॉक। पहले ये मुझे बता दीजिए कि आप LAF 971P 1P रिवीजन 1 सर। रिवीजन 1 ना, इसमें हाँ आपको सर। 971 है, 961 है, टाटा 2 इंटेल इसमें है 971 961 नहीं 61 आपका AMD है ना, हाँ ये 971 हाँ AMD है सर। हाँ सर। वन आप स्क्रीन आया, हाँ आ गया सर, स्क्रीन तो आ गया। रुक जाइए मैं सेटल कर लेता हूँ पहले। सो मुझे जरा आपका ये बताइए, जैक का नंबर, जैक का डीसी जैक का जानते हो कनेक्टर का नाम क्या है? जी सर, JDC IN1। JDC, हाँ ये है, जी सर। am I right? जी सर। तो यहाँ पे दोनों और ग्राउंड है और ये लगा हुआ है, तो इसमें एडाप्टर आईडी का केस है ही नहीं। यू हैव जी नो सर। एडाप्टर आईडी केसेस, बट SIO का नंबर बोलो। SI वो U11। ठीक है मैं ढूंढ लेता हूँ, डोंट वरी, मैं ढूंढ लेता हूँ, U11 सर। ढूंढ लेता हूँ। बहुत जताते चाह हमसे, इसमें एक लोचा है, इस बात का याद रखना। क्या है लोचा? जी सर। अगर आपने लोगो हटाया है फिर भूल जाइए, कुछ ना नहीं कुछ नहीं एरर आ नहीं जाएगा। नहीं कुछ सर, कस्टमर का क्या था, मतलब वो पूरा बैटरी डाउन होने वाला था, प्लग इन किया, फटाक से चला गया। नहीं मैं बस ये तो बता रहा यहाँ हूँ, पे मैं इसकी रीजन इसलिए बता रहा हूँ, मैं उसकी जो आपको वाजिब उसकी जानकारी दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ आपको उसकी, क्यों मैं आपको उसके बारे में बोला।
जो आपकी गवर्नमेंट लैपटॉप का बोर्ड है उसमें जी सर। आपको 2 जगह सिग्नेचर है। ये मुझे जानकारी नहीं थी, मैं रिसेंट में उसकी जानकारी हासिल किया हूँ। जी सर। एसआईओ में उन्होंने अपना सिग्नेचर डाला है और बायोस में अपना जी सिग्नेचर डाला है। यदि ये दोनों का सिग्नेचर एक जैसा हैंडशेक करेगा, यदि दोनों का सिग्नेचर बराबर होगा, हाँ सर, हाँ सर। तभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, चार्जिंग होगा या ये परफेक्ट काम करेगा। जी सर। आई बात समझ? ये है सर, ज्यादातर गवर्नमेंट का बच्चे क्या लोगो है, करते सब कुछ है हैं सर। न, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गवर्नमेंट लैपटॉप का लोगो को रिमूव करवा देते हैं। सो कई सारे जी मॉडल जो है ना चल जाते हैं, कई सारे मॉडल में आईओ के अंदर में सिग्नेचर होता है, और जो इनकी ओईएम कंपनी होती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं, उन्होंने अपनी जी सर। वेबसाइट में ना इसके बायस के अंदर में ईसी बायस प्रोवाइड नहीं करते। और जो ईसी बायस सर। है वो ओईएम के लिए है, मतलब इसको टाटा ने प्रोजेक्ट लिया है, जो जो पूरी इंडिया में जो गवर्नमेंट को मिल रहा है, जो जितना गवर्नमेंट का जो जी बोर्ड्स सर। प्रोवाइड किया गया है, इस द टाटा ट्रस्ट का ये माल है, मतलब टाटा ने इसकी पेमेंट किया है, तो ये पूरी टाटा का जी सर। प्रोजेक्ट में चल रहा है। तो इसका जो आईओ का जो सिग्नेचर है उसकी ईसी किसी के पास अवेलेबल नहीं है। अगर आप रीड करके ले लेंगे, जी अगर आप पुराने ओल्ड वायस से रीड जी करेंगे बोर्ड से, तो आपके पास ईसी मिल जी सकता है। अगर आप जी ओवरसाइट से डाउनलोड करेंगे तो आपको ईसी नहीं मिलेगा, ओरिजिनल बायस मिल जाएगा, ओईएम मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको डिस्प्ले तो आ जाएगा लेकिन कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे सेक्टर में आपके जी पास 2 चॉइस है, या तो किसी से ओल्ड ईसी का अरेंज करें, ओल्ड बायस का जी अरेंज करें, तभी जाकर जी इनकी हैंडशेक होगा और फिर हैंडशेक। चलेगा। इस अगर इसमें से किसी भी प्रकार का आपका छेड़खानी हुआ है तो उसका सॉर्ट आउट आप जी कर लेंगे पहले, ठीक है। अदरवाइज जी मैं देखता हूं कि आपका आईओ क्या कह रहा है चार्जिंग नहीं होने के लिए, कोई और लोचा है क्या इसमें, कुछ ऐसा कुछ पॉइंट्स सर, एक और बात हाँ सर, जब अडाप्टर डालते हैं ना, ऑरेंज लाइन ब्लिंक होता रहता है, एक ये बात है। मगर बैटरी चार्ज नहीं होता। अडाप्टर डाल के बैटरी डालने पर सिस्टम ऑन होता है। अगर मैंने सिर्फ बैटरी डाल के अडाप्टर को निकाल दिया, मतलब एक बार हाँ अडाप्टर डाल के बैटरी डाल दिया तो चलेगा, बैटरी डालने के बाद अडाप्टर डाला तो नहीं चलेगा। फिर तो आपका प्रॉब्लम बहुत इजी है। आई थिंक योर प्रॉब्लम इन डीसी इन सेक्शंस, व्हाई यू आर कमिंग टू द एसआईओ मोड्स। द प्रॉब्लम इन डीसी इन सेक्शंस। चार्जिंग क्या है, बीक्यू लगा है? नहीं नहीं सर, आईएसएल का है सर। हाँ वही बोला, बीक्यू आईएसएल नहीं मिल रहा है ना, आईएसएल देखते हैं। तो प्रॉब्लम इज इन योर आईएसएल इन दिस डबल सेक्शंस। 739 ये हाँ, प्रॉब्लम आपका यही कुछ होगा। इसमें। तो मेरे ख्याल से शायद आपका प्रॉब्लम जो है ये जी जेफेट हो सर। सकता है। आई थिंक यू हैव टू बी रिमूव दिस जेफेट, सर क्योंकि यहाँ पर नंबर क्या है VGS सर रोल इसका? करेगा, क्योंकि यहाँ पर VGS का काम वर्कआउट होगा। चाहे तो मैं आपको पेज इसका दे दूंगा, 26 पेज एक्सट्रैक्ट करके आपको दे दूंगा, यू जी हैव टू सर। बी चेकआउट। लेकिन इससे पहले बाकी सभी मेंबर्स के लिए इसको डिस्कस कर लेता हूँ ताकि बाकी का भी काम आ जाएगा। जी सर। जी किसी भी सर। चार्जिंग आईसी, चाहे वो लेटेस्ट जनरेशन का हो, ओल्ड स्ट्रक्चर का हो, किसी स्ट्रक्चर का हो, किसी भी जी स्ट्रक्चर का सर। हो, कोई लेना देना नहीं है। विन एंट्री करने के लिए सबसे पहले उसको क्या है, विन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे विन वी वैट के नाम है 26 पिन पर अवेलेबल है, ठीक है, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, जी सर। इसकी एसी डिटेक्ट, यानी कि यहाँ पर एसी इन के नाम से है। जी सर। आईसी का डेटा शीट आपको मिल जाएगा, और डेटा शीट में मैं कई बार सर बताया, आईसी का हाँ सर, हाँ डेटा सर, शीट है या नहीं बताइए है, बताइए। इतना बता दीजिए। नहीं है, नहीं नहीं सर, नहीं मिल रहा ठीक सर। है, एनीवे अगर डेटा शीट नहीं है तो आज इसका नोट कर लो अभी, ठीक है, जी इसका सर। नोट कर लो कि यहाँ पे एसी इन जो है कितना वोल्टेज चाहिए। लेट अस मेक हियर, ये यूनिवर्सल ही है, कहाँ गया है, जी सर। लगा किसके साथ है, इस पिन के साथ लगा है। ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, राइट। 392 डिवाइडेड बाय 49.9, कैलकुलेट करो कितना वोल्टेज होगा। 19 वोल्ट में कैलकुलेट करो। 3 में
सर 390 हाँ 392. The first हाँ register is 392 and the second register is 49.9 किलो ohms. So आउटपुट कितना होगा, VD कितना होगा? विधि नहीं क्या नहीं समझ में आया? समझ में आ गया सर, एक मिनट सर। हम्म, 392 divided by 49 नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ सर। 1.49 ऐसा कुछ आएगा सर। नहीं नहीं, ठीक से देखो। फर्स्ट रजिस्टर 392 किलो ओम का है और सेकंड रजिस्टर को 50 किलो ओम डाल दो और वोल्टेज को 19 वोल्ट दो। वीडी मेरा दूसरे सिस्टम पे रखा हुआ सर। चलिए देख लेता हूं। सर 2.1 वोल्ट आ जाता है। हाँ निकाल लेंगे ना, कोई टेंशन नहीं है, याद रखने का तो कोई टेंशन है नहीं। वैसे सब मदद जी करते सर। हैं, आजकल एप्लीकेशन भी है, सब है। वैसे मेरा यहाँ से एप्लीकेशन किसी तरीके से निकल गया है तो इसीलिए प्रॉब्लम है, ना तो धड़ाक से मार के निकाल देता। मुझे वैसे भी मैथमेटिक्स करना बहुत मुश्किल है, इसे डिफिकल्ट टास्क फॉर। हेलो 2.1 आ गया सर। हाँ ठीक हेलो है सर। 2.15 वोल्ट आता है। ठीक है, समझ गया मैं समझ गया। हेलो सर। हाँ सर बोलो सर। बोलने की आपका ना ये इनका सब बात होने के बाद मेरा ना दो चीज आपसे पूछना है, आप जरा हाँ समझ। पूछिए पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। देखिए एक तो है, एक बोर्ड है, इसको आप जरा सा सबको करने से सबको अच्छा हो जाएगा। LA-4902 हाँ बोलो। ये बोर्ड, हाँ ये LA-4902 ये बोर्ड है, ठीक है। और दूसरे बोर्ड है LA-9104P। इसमें क्या होता है, 4 बार बीप आता, कभी कभी बोर्ड चलता है लेकिन उसके बाद दिन जब ऑन करते तो चापी की रैम का बीप आता है, फिर वो चलता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे डिस्कस करेंगे सर, करेंगे 2.14 2.1 तो यू हैव टू बी मेक श्योर कि 2.14 या 15 के आसपास में वोल्टेज होना चाहिए। यू हैव टू बी मेक श्योर ऑल। कौन सा आईडी, कौन सा रजिस्टर, कौन सा आईसी है? आईसी कौन सा है ISL पवन पुत्र? ISL का है सर। ISL 77 ISL 39 कुछ। ISL 95520 मॉडल के लिए भी है और साथ में ISL 88739, ISL 88739, ISL हाँ 88 88739, 88 सर। हाँ ठीक है। ये आईसी या 9552 आईसी दोनों में भी वोल्टेज डिवाइडर सेम होंगे। 1.45 1.5 या 1.6 1.7 तक होगा, इससे ज़्यादा शायद नहीं होगा। इतना आपको श्योरिटीज होना वहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो आप पुराने फंडे में रह जाएंगे 2.4 2.5 के तक, ठीक है। समझ में आई बात, जो कि हमारे से गलती हो सकता है। सो डोंट गो फॉर रॉन्ग कंसेप्ट, आपको वहाँ पे सही तरीके से चेक करना जरूरी है। एसी ओके ना सर? एसी ओके। एसी इन यानी कि एसी डिटेक्ट, ओके एसी ओके इन एसी। यानी कि एसी डिटेक्ट, ठीक है। जब हाँ सर, हाँ एसी, सर। जब आपको विन मिल जाएगा, द विन इज द पिन नंबर 26, देन एसी डिटेक्ट मिलेगा, तब आपकी एसीओ के हाई रिलीज करेगी। क्योंकि यहाँ पे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है जी सर। किसी भी प्रकार का आपको और नॉट या फिर किसी प्रकार का हैशटैग की संभावना दिख नहीं रहा है, तो इसके आधार से मैं कह सकता हूं कि ये हाई लॉजिक बनना चाहिए। रही बात, अगर हमें डेटा शीट मिला तो अच्छी बात है, अगर डेटा शीट नहीं भी मिल रहा है तो इसके सामने से जाकर हम इसकी जानकारी ले सकते हैं, जो कि आपको देखिए यहाँ पर ये बदलते हुए VCIN_ACIN के रूप से चला गया। कहाँ को? आपकी सीधा आईओ के पास में। सो ये जरूरी है। इसके साथ में नॉर्मली वही है, आपको CSPIN आपकी CSPIP CSIN ये दोनों यानी कि ACP ACN दोनों को आपको चेक करना जरूरी है। ये ऐसे सिंपल थिंग्स, ये दोनों चीज आप अगर चेक करेंगे किसके साथ, ये किसके साथ लगे होंगे पवन? करंट सेंसिंग रजिस्टर, एक सेंसिंग छोटा रजिस्टर सा के साथ लगे हैं। इतना अगर चेक करेंगे, आपका जो चोकिंग इशू है, मतलब जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें से आपको पता चल जाएगा। और दूसरा है कि आपका ये मॉसफेट या ये मॉसफेट या तो फिर
आपका डिस्चार्ज मॉस्फेट, इनमें से कोई एक प्रॉब्लम तो है ही है, ठीक है। इनमें सर से PQ803 जो सा उसका कैपेसिटर बर्न होता है, वो रिप्लेस करने के बाद ही वो ऑन हुआ सर। एक मिनट, PQ 803 लेट मी ओपन एंड सर्च। PQ803 मैं दे देता हूँ आपको, पेज 3 दे देता हूँ, डोंट वरी। ये वाला उसका PQ803, कैपेसिटर सर। ये तो PQ803 जो है ये तो कोर वोल्टेज का सप्लाई है। हाँ यहाँ पे बर्न हुआ था सर, मतलब ये वाला। तो फिर आप ओरिजिनल अडाप्टर लगाओ, इतना टेंशन मत लो, काम करना चाहिए। अगर ये बॉन्ड सर है, ओरिजिनल लगा के ही मैंने चेक किया सर, वो नहीं नहीं हो रहा। मैं फिर बताया ना सर, अगर अडाप्टर लगा के बैटरी लगाऊंगा तो चार्ज नहीं होगा, लाइट ब्लिंक होता रहेगा, ब्लिंक होता रहेगा, ब्लिंक होता रहेगा। फिर ये ऑन तो हो चेंज कर लो। जाएगा शॉर्ट करने पे। फिर ये तीनों को मॉस्फेट को वन टाइम चेंज करो। PQ304, PQ303 एंड PQ302, इन तीनों को चेंज करो एन चैनल पे। सर 30 कौन कौन सा सर? 302 302, 303, हाँ 304, हाँ इन तीनों 304 मॉस्फेट को साइमल्टेनियसली रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करके चेक करो, और चेक करो कि इसका गेट के पास में 24 वोल्ट है या नहीं है। द गेट शुड बी जी 24 सर। वोल्ट, बिकॉज ये क्या है, एन चैनल मॉस्फेट है। द एरो डाउन टू दी, सर पी बोलिए। PQ302 मॉसफेट उड़ गया था सर, उसको रिप्लेस करने के बाद ही वो विन एंट्री हुआ, या वो रिप्लेस हो गया। हाँ ये चेंज करो, ये चेंज करो, और ये भी चेंज करो साथ में, ये वाला, वो हो जाएगा। ये और ये 304 30 तीनों ओके चेंज करो, ठीक है। जी तीनों सर। चेंज करो, काम बन जाएगा। फिर भी मैं आपको ये पेज सर। सेंड कर दूंगा। सर जी सर। बोलिए सर। सर एक U81 मदरबोर्ड है HP का। कौन सा? U81 HP का मदरबोर्ड है सर। U81 या Q81? U81 सर, स्कीमेटिक से मॉडल नंबर शायद थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट। U81 है, हाँ बोलो। जी, इसमें सर क्या हुआ कि इसका ग्रीन क्लॉक का आईसी एक्चुअली क्या है, मेरे पास किसी कस्टमर का आया हुआ है, बोलो बोलो, लेकिन वो मेरे पास आने से पहले ये सर कहीं दिखा के लाए थे, तो उसने आईओ चेंज कर दिया था और 3-5 की आईसी भी चेंज कर दिया था, मतलब वो काफी खराब कंडीशन में था। तो मैंने वो सारा ओके कर लिया, अब मेरा ये बोर्ड रेडी हो गया, मतलब ऑन हो जाता है, बट उसका जो ग्रीन क्लॉक का आईसी है वो शॉर्ट था। ओके अब वो मेरे को मिल नहीं रहा है। ओके। अब मैं दूसरा आईसी अगर लगा रहा हूँ उसके आसपास का, तो मेरा वो 25 मेगाहर्ट्ज वाला जो है वो मैच नहीं कर रहा, मतलब 25 मेगाहर्ट्ज का है और मुझे रिक्वायरमेंट है 24 मेगाहर्ट्ज की। इशू क्या तो हो रहा है उसे अब रिप्लेस वो करने में? इशू क्या हो उसमें रहा है? या 24 हाँ सर, 25 की कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है ये बताइए आपको। अल्टीमेटली डिस्प्ले नहीं आ रहा सर, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, और मेरा ग्रीन क्लॉक वाली आईसी खराब है। अब वो मैं जो लगा रहा हूँ वो सेम टू सेम नहीं है, मतलब मुझे रिक्वायरमेंट 24 मेगाहर्ट्ज की जो पीसीएस को जानी चाहिए वो 24 की जगह 25 है। 24 और मेरे पास 25 के इस कंफ्यूजन में ना रहे हैं। 24 इज यूजिंग टू जनरेट द अदर क्रिस्टल्स, अदर फ्रीक्वेंसीज। 24 आपका डायरेक्ट नहीं जा रहा है, अगर ये लगा हुआ है तो ग्रीन क्लॉक उसको जनरेट करेगा। अगर आईसी आपका सेम नहीं है तो दोनों आईसी का डेटा शीट मैच करके देखो, दोनों आईसी का डेटा शीट क्या कह रहा सर है। नहीं सर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अब मेरे पास एक और ऑप्शन है कि जहाँ पे मेरा सीपीयू लगा हुआ है पीसीएच, वहाँ पे मेरे को अलग से लगाने का ऑप्शन है। तो अगर मैं उसका ट्रैक कट कर दे रहा हूँ और वहां से अलग से ऐड कर दे रहा हूँ, तो क्या मेरी बात बन जाएगी? वो बिल्कुल बनेगी 100%, लेकिन आपको दो चीज करना पड़ेगा। दो चीज मैंने करके देखा, बताता हूँ। मैंने करके देखा सर, पर डिस्प्ले नहीं आ रहा। अब मेरे को यही डाउट था कि मैं आपसे एक बार पूछूं कि क्या ऐसे काम मेरा बन जाएगा कि नहीं बनेगा, डिस्प्ले और अगर मेरा काम बन जाएगा तो सुनो, डिस्प्ले नहीं आना वो अलग मैटर है।
दैट इज द डिफरेंट थिंग्स. डिस्प्ले नहीं आना, दैट इज द डिफरेंट थिंग्स, बट यू कैन बाईपास द ग्रीन क्लॉक आईसी. ग्रीन क्लॉक आईसी क्या है तो सर बताता हूँ, सुनो. ग्रीन क्लॉक आईसी क्या है, पहले हमारे बोर्ड में 2 क्रिस्टल की आवश्यकता होती थी, 32 और 25 मेगाहर्ट्ज की. अब कंपनी जी ने जी क्या किया, एक ही 25 मेगाहर्ट्ज को इसके साथ कनेक्टेड करवा दिया. एक ही 25 मेगाहर्ट्ज को इसके साथ कनेक्टेड करवा दिया. अब इस 25 मेगाहर्ट्ज से इसने क्या किया, यहीं से 32.768 भी जनरेट करवा लिया, बाकी साटा के लिए भी जनरेट करा लिया, ऑडियो के लिए भी जनरेट करा लिया, बाकी सभी सेक्शंस के लिए यहीं से क्लॉक को जनरेट करवा लिया, ताकि पीसीएस जो है ना बच जाए. तो ऐसे सेक्टर जी में जी जब आप इसको रिप्लेस करके लाना चाहते हैं तो आपको कई सारे फैक्टर को बदलने पड़ेंगे. जैसे कि सबसे पहले आरटीसी की सप्लाई को आपको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, आरटीसी रीसेट को आपको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा. उसके साथ साथ में आपको क्या रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, 32.768 के लिए पूरा बाकायदा आपको बनाना पड़ेगा. मतलब 32.768 के लिए क्या है, पीसीएस के साथ में आपको क्या लगेगा, मतलब ऐसे 32.768 आया है तो इसके साथ 2 पीएफ भी लगाएंगे और आपका एक 1 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल भी लगाएंगे. वहां पे ऑप्शन है, जी आप जी स्कीमेटिक पे देख के आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं. उसी प्रकार 25 मेगाहर्ट्ज की जगह पे जाकर भी आप 25 मेगाहर्ट्ज के साथ एक रजिस्टर बीच में 1 मेगा ओम्स एंड उसके साथ में रजिस्टर कैपेसिटर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. इतना अगर करने के बाद बोर्ड ऑन हो गया, इफ द बोर्ड इज ऑन एंड द जी कोर वोल्टेज इज जनरेट, लिसन मी, if the board is on and the core voltage is generated, then no doubt you have done the successfully bypass the green sections. So अच्छा सर, अगर 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 मेरी सारी वोल्टेज बन गई है, कोर वोल्टेज भी बन गई है, मेरी ग्राफिक कोर भी बन गई, सारी वोल्टेज बन गई, तो मेरा ये वाला सेक्शन फिर ओके है? आप सक्सेसफुली बाईपास कर चुके हैं. सो उसके लिए टेंशन ना लें. हो सकता है आपका साटा जी काम ना करे, हो सकता है ऑडियो काम ना करे, ये आफ्टर ऑल की चीज है. मतलब जो 25 मेगाहर्ट्ज के बाद जो रिक्वायरमेंट होता है उसकी प्रॉब्लम हो जी सकती जी है, लेकिन करेंटली जी जी सिस्टम को सिर्फ 32.768 और 25 मेगाहर्ट्ज की जरूरत था जो आपने प्रोवाइड कर दिया. और दूसरा बीसीसी आरटीसी जो जरूरत थी उसको आप डायरेक्ट करेंगे, पीसीएच के साथ में लगाएंगे, सो दैट 32.768 अगर जनरेट हो गया, बीसीसी आरटीसी अगर सही हो गया तो बोर्ड ऑन हो जाएगा. जब बोर्ड ऑन हुआ तो S3S पर जनरेट हो जाएगा, और जब S3S पर जनरेट हो गया, जब क्लॉक 25 मेगाहर्ट्ज पीसीएच को मिल गया तो डेफिनेटली कोर वोल्टेज जनरेट करने के लिए तैयार हो जाएगा. अगर वो जनरेट हो गया तो आप सक्सेसफुली दोनों चीज को बाईपास कर दिए हैं, 25 मेगाहर्ट्ज और 32.768 और आरटीसी तीनों को आप बाईपास कर दिए हैं. बाकी इन तीनों की मदद से आपका डिस्प्ले आना चाहिए. अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ये फैक्टर अलग हो सकता है. इट इज द डिफरेंट फैक्टर, इसका कोई उसके साथ लेना देना जी नहीं है. ठीक है, इसके साथ सर, कोई लेना वोल्टेज देना नहीं है. तो वोल्टेज तो मेरा सारा बन हेलो गया, सर। मतलब सभी कोयल पे वोल्टेज आ चुकी हैं. तो अब मैं फिर आगे का देखूं कि डिस्प्ले ना आने का कुछ और रीजन होगा, और हो मतलब सकता क्लॉक है वाला जैसे- इशू अब हेलो सर. हाँ, एक मिनट, जैसे वो किसी सर्विस सेंटर से आया हुआ है तो मैं भी बंदा कुछ मतलब कोई रजिस्टर इधर से उधर चुना लगा दिया हो, या रजिस्टर की जगह कैपेसिटर लगा दिया हो, कैपेसिटर की जगह कॉइल लगा दिया हो. सो यू शुड लुक आउट दैट थिंग, जी जी बट यू हैव सक्सेसफुली डन बाईपास द ग्रीन क्लॉक, नो डाउट. लेकिन हाँ, अगर डिस्प्ले आने के बाद साउंड काम नहीं किया, यूएसबी काम नहीं किया, लैन काम नहीं किया, हार्ड डिस्क काम नहीं किया, देन यू हैव टू बी लुक आउट द जी ग्रीन जी क्लॉक सेक्शन. 1 सेकंड, आई बात समझ में. लेकिन ओके जो सर. नेसेसरी है, बेसिक नेसेसिटी है, यू हैव ऑलरेडी डन सक्सेसफुली. ठीक है, उसके ऊपर डाउट ना करें. ओके सर. आगे बढ़े. हाँ बोलो. हाँ सर 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 एक चीज और, एक आपसे बोर्ड के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था, क्या वो बोर्ड कहीं मिल सकता है क्या? ब्रदर वल्लाह सच्चे बोलता हूँ, मुझे सेल्स का कोई ज्ञान नहीं है और ना मैं सेल्स में दिमाग कभी खेली आया हूँ, मतलब दिमाग कभी लगाया नहीं नहीं. एनीवे, फिर भी आपने डाला है, मेरे को दिया है, तो मैं स्टेटस मेंटेन कर देता हूँ. अगर किसी के पास होगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा, मैं आपको अपडेट कर जी दूंगा. सर, किसी के पास अगर है तो दिलवा दीजिए. वो बिल्कुल एक्चुअली क्या है ना, वो किसी कस्टमर का है ना, वो मेरे पास आकर के ही डेड हो गया वो, ठीक है. चलते anyway, चलते ही पता नहीं कैसे दे मैं आपके लिए स्टेटस मेंटेन कर देता हूँ. अगर किसी के पास हो तो दे विल रेस्पॉन्स मी, इंशाल्लाह वो रेस्पॉन्स करेंगे. और जैसे ही रेस्पॉन्स मिलेगा, जिसके पास होगा मैं आपको उसी का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा. आप जाने वो जाने, आप उनके अंदर में बातचीत कर लीजिएगा. ठीक है, ठीक है सर, हेलो. बहुत बहुत धन्यवाद सर. शुक्रिया. हेलो. हाँ, कोई और मेंबर्स बोल हेलो. रहे थे, बोलो. हेलो 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 सर. हेलो देवाशीष सर, बोलिए. हेलो. बोलिए सर. हाँ, बोल रहे हैं कि एक दो है. पहले है LA9104, उसमें क्या हो रहा, मेरा मशीन ऑन कर रहे चल रहा, ठीक है, तो बंद कर दे रहे, उसके बाद उसमें कुक 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 करके रैम का आवाज हो रहा, फिर
रैम खोल रहे हैं, रैम खोलने के बाद फिर लगा रहे हैं, फिर चालू हो रहा, फिर बंद कर रहे हैं तो फिर ऑन कर रहे हैं, तो उसमें वही कुक कुक 4 बार आवाज होता है, 4 बार कभी दो कभी तीन चीज कॉन्टिन्यूस। इसमें बता देता हूँ, यू शुड लुक आउट दैट थिंग्स। अगर ये 2-3 चीज के बाद नहीं होता है, इट इज द डायरेक्ट फेलोर ऑफ द पीसीएच। मैं आपको बता देता हूँ 2-3 चीज इसमें लुक आउट करना है। सबसे पहला पीसीएच सप्लाई जो 1.05 है, 1.05 है, इसका पीडब्ल्यूएम को चेंज वो करें, है। इसका कैपेसिटर को चेंज करें। इट्स यू हैव टू बी चेंज द पीडब्ल्यूएम एंड इट्स कैपेसिटर्स सबसे पहले। अच्छा अच्छा सबसे पहले यू शुड रिप्लेस द पीडब्ल्यूएम आईसी, वो 8801 ऐसे 8802 ऐसे समथिंग करके है, जो कि आपका एक कर्नर में है, 3-5 आईसी के साइड में लगा हुआ है, उसको पहले चेंज करें और उसका कैपेसिटर चेंज करें। ये दोनों कर लीजिए। ये दोनों करने के बाद जो आपका बायस चिप है, ये दोनों को ही चेंज कर लीजिए। यू शुड चेंज। अच्छा, अगर 2 MB या 4 MB? 2 MB और 4 MB, सुन लीजिए, कंप्लीट नहीं हुआ। अगर MX का लगा है विनबर्न पे आ जाइए, अगर विनबर्न का लगा है MX पे आ जाइए। ये मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। अगर MX लगा है यू शुड रिप्लेस बोथ विनबर्न, अगर सीफोन का लगा है यू शुड रिप्लेस विथ बोथ MX। जो भी लगा है उसका विपरीत लगाइए, मतलब MX लगा है तो सीफोन को जाइए, सीफोन लगा है तो विनबर्न को आइए, लेकिन दोनों का चिप सेम कंपनी का होना चाहिए, 2 MB और 4 MB, और दोनों को लेटेस्ट क्लीन ME बायस से फ्लैश करें। ठीक है, ये 2 चीज करके आप रैम स्लॉट को साफ करके सीमॉस निकाल के दोबारा ऑन करके स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन करें। याद रखें, एक बार रैम लगाए दूसरे बार निकालेंगे नहीं। जो रैम लगाए कस्टमर का लगा लें, अपना टेस्टिंग रैम लगाए नहीं, अपना टेस्टिंग रैम ना लगाएं, कस्टमर का डायरेक्ट अच्छा वाला रैम लगाएं और डायरेक्ट ऑन करें, और फिर जब 500-600 के जाएगा स्विच ऑफ जबरदस्त करें, और सीमॉस से लगा रहेगा। स्विच ऑफ करने के बाद फिर दोबारा उसको ऑफ करने के बाद दोबारा ऑन करें, 3-4 बार रिस्टार्ट के बाद जब डिस्प्ले आएगा सीधा लेकर पैक कर दें। रैम को निकालेंगे फिर एरर हो जाएगा। ठीक है, अगर रैम को निकाले फिर एरर हो जाएगा। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द पीसीएच। सो इसकी टेम्पररी सॉल्यूशन ये है, जब तक रैम लगा है तब तक डिस्प्ले आएगा। एक बार रैम निकालिए, टोक 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 टोक, फिर ये सब कहानी दोबारा दोहराना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज यू शुड तो नहीं, तो ये आप जो बोले कि रैम को लगा के क्या बोले, बैटरी नहीं खोलना है, सीमॉस दोबारा नहीं खोलना है। सीमॉस लगा लिया आपने, अच्छा रैम लगाया, डिस्प्ले आ गया, अब आप डायरेक्ट लेकर फिट कर दें, वो चलेगा, बिंदास चलेगा 2-3 महीने। नहीं, 500 में बंद करना है बोले ना, 500 में बंद करना है। हाँ, वो क्या जब बोले, ऑन वो पहले करेंगे, वाला। ये बोर्ड जनरली जब आप ऑन करेंगे ना, जब बायस फ्लैश करके जनरली ऑन करेंगे तो 500-600 लेगा, रिस्टार्ट नहीं होगा, इसे प्रेस करके ऑफ करना पड़ता है। जब आप प्रेस करके ऑफ करेंगे फिर दोबारा ऑन करेंगे, जब ऑन करेंगे वो 2-3 बार रिस्टार्ट होकर तब जाकर जब आप केबल लगाएंगे डिस्प्ले आएगा, और जब डिस्प्ले आ जाएगा फिर आप एक बार के बटन में वो बंद हो जाएगा। एक बार दबाएंगे तो बंद होना चाहिए, और जब बंद हो गया फिर सीधा निकालें और बोर्ड को लेकर जाके सीधा बोर्ड पे फिट करें। तब तक सीमॉस सेल और रैम दोनों भी ना ओपन करें। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग्स। ये पीसीएच की खराबी है, बट अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो एक बार रैम अगर कन्फिगर हो गया रियल टाइम में तो फिर वो कुछ दिन के लिए चल जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, बाकी आप इसको पीसीएच रिप्लेस करके रिजॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो वो 4 बिट टक 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 करता रहेगा। ठीक है, और एक है ना, एक है LA4902P, ये बोर्ड जरा आप देख, जरा सर्किट देख सकते हैं। मैं कभी LA4902P देखा नहीं हूँ, फिर भी LA4902P को मुझे देखने दीजिए, फिर जाकर मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में अपडेट कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ LA4902P रूबेरू कभी हुआ नहीं है। हमारे पास में कमर्शियल मॉडल बहुत कम आते हैं सर। और वैसे मैं आपको बताता हूँ, जो केसेस आप उस दिन पूछ रहे थे LA3701 या सॉरी 3542 का, वो तो गणेश देखा, उसने देखने के बाद उसे पता चला कि जो आप ACOK के लाइन में प्रोसेसर हट का जो लगा हुआ है जेफेट, दैट इज द फॉल्ट। और आपको मैं उस दिन पूछ रहा था कि जब आप एडाप्टर निकालते हैं बैटरी मोड पे ACOK बनता है, तब आपने हाँ बोला हाँ बनता है, लेकिन जब मेरे पास बोर्ड मैंने देखा तब ACOK नहीं बनता है। लेकिन ACOK बनता कब है? आफ्टर 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद ACOK जाके बनता है। सो ये सारे चीज जो है ना बेसिक, वो प्रो हॉट क्या था उसको हटा दिए? हाँ, वो नहीं, उसे उठा के निकाल के दूसरा डाले हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। प्रो हॉट प्रोसेसर क्या था, क्या मॉडल? ACOK के साथ अगर ACOK लाइन को आप ट्रेस करेंगे तो आपको एक जेफेट मिलेगा जो प्रोसेसर हॉट के साथ लगा है, प्रोक CHOT के साथ लगा हुआ है। तो उसको अगर आप निकालेंगे तो ACOK प्रॉपर बराबर बनता है। लेकिन आपका ACOK बनता था अगर 1 मिनट के बाद, सो दैट्स व्हाई आपका बैटरी मोड से चलता नहीं था। रही बात जो चार्जिंग नहीं होता था, उसके लिए आपका VST डायोड ही आप रिमूव कर लिए हैं या गलती से निकल गया था। सो ये 2 चीज़ की प्रॉब्लम थी जो शॉर्ट आउट हो गया है, आपका कोरियर पार्सल हो गया है। सो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सल कंसेप्ट मैं आपको बताया हूँ
वो कतई रॉन्ग नहीं हो सकता। उसके ऊपर में आप गलत डायग्नोसिस कर लिए होंगे किसी भी प्रकार का। अगर एसी होके आप 1 मिनट बाद चेक किए हैं और आ रहा है, जब आपको इमीडिएटली चेक करना था, अगर आपको इमीडिएटली नहीं मिल रहा है, 20 मिनट 15 मिनट 10 मिनट कभी कभी आप बोर्ड रख देंगे लगा के फिर जाकर आ जाता है, तो उस टाइम में वो एसी ओके का ही फॉल्ट माना जाता है। तो यू नीड टू बी रिप्लेस दैट थिंग्स। सो अगर आप 1 मिनट के बाद आपका एसी ओके आ रहा है तो उसका मतलब वो सही नहीं है, दैट इज रॉन्ग थिंग्स। तो उसको आप एक बार काइंडली अब हमको ठीक है सर्किट में एक बार दिखा सकते हैं, एक बार काइंडली। बिल्कुल मैं आपको दिखा सकता हूँ, नो डाउट्स। पवन है या चले गए? जी 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 सर, नहीं सर, हूँ सर, सो आपका केस बात आप कर रहे सॉल्व थे कर पाएंगे? हाँ सर, मैं कल करके अपडेट कर दूंगा सर। पक्का? 100% सर, कल करके जो भी आपने बताया पूरा करके मैं अपडेट कर मैं देता हूँ दूंगा। आपको वो जो ये पेस्ट हो, भिन्न पेस्ट मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके देता हूँ, ठीक है? जी सर। भिन्न पेस्ट देता हूँ, आप यूज कर लीजिए, ठीक है? जी। डोंट वरी, सभी बोर्ड का एक्सक्लूसिव स्कीमेटिक आ गया है, काम आसान हो जाएगा। लेकिन अब जो है ना पेज वाइज मिलेगा, जेन्युइन कुछ भी चाहिए हो वो सर, दूंगा, जो चाहिए वो मिल गया तो काफी है सर, और जो क्या चाहिए चाहिए। वो दूंगा। लेकिन बच्चे क्या है, धोखा दिए मेरे साथ, इसीलिए आतामाजी सटक ली। सर वो लॉक करके देने पर भी वो कुछ हाँ करते थे वो, क्या सर? अरे क्या बोलूंगा, दिमाग, मैं फिर भी शांत हूँ। बच्चे बकायदा स्कीमेटिक EXE को नोटबुक स्कीमेटिक और वीनापिक्स वाले के पास के बोलते हैं इसको क्रैक करके दो। वो कल भी टेक्नीसी वाले से मेरा बात हुआ, वो बोलता है इंडियन बच्चे ला कर दिए हैं, ग्राइंडर का बोर्ड भी और स्कीमेटिक दोनों उठा के दिए हैं, स्कीमेटिक उठा के दिए हैं EXE कि इसको क्रैक कर लो। मैंने बोला तुम क्रैक करके एंजॉय कर लो, इसके बाद पूरी वर्ल्ड को वो स्कीमेटिक, किसी भी तरीके का स्कीमेटिक प्रोवाइड नहीं होगा। जो वीनापिक्स देगा, जो टेक्नीसी देगा, उसी से तुम काम चलाओ। SKB का चीज तुम्हें नहीं मिलने वाला है, नहीं क्योंकि मैं मिलेगा। जानता हूँ इंडिया के इंडस्ट्री में वो अलग आइटम्स की जरूरत होती है। वो वीनापिक्स चाइनापिक्स वो टेक्नीसी का कोई माल चाहिए ही नहीं। सो एसी ओके सर। ये क्या कुछ पैसा बनाते हैं क्या सर, उसको सेल करके पता नहीं क्या ऐसा? बच्चों को मिलता है, आई डोंट नो व्हाट ये द, बच्चे ही है या लोग इससे बिजनेस बनाने वाले हैं, ये पता नहीं नहीं ना मुझे सर। पता नहीं, वल्लाह सच्चे मुझे मालूम नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट्स। जब देखिए सर, ये है, ये वाला जो है ना, ये वाला जो जेफेट है ना, तो सिंपल आपका यही जेफेट जो है ना, ये प्रॉब्लम था, ये वाला, और इसके साथ लगा एक और जेफेट, ये वाला सर। देवाशीष सर, हेलो देवाशीष सर, अगर आप हैं तो हेलो हेलो हाँ हेलो 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 PQ4408 दिस वन, हाँ अच्छा PQ4408 दिस वन, क्योंकि आपको यहाँ पे AC_in की कनेक्टिविटी है और H_प्रोसेसर हट आपका यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ है। दिस इज द कॉजेस। ये आपका DC जैक, यानी कि जो DC जैक है, इसके ठीक इसके बटन के तरफ, यानी कि इसके पीछे के तरफ ये ठीक है, वो तो वो मिल जाएगा। ठीक है, वो लेकिन तो ये आपको बोर्ड भी है, यू कैन लुक आउट दैट थिंग्स, ठीक है? सो आपको मिल जाएगा, नो डाउट, नो इशू, ठीक है? सो एनीवे, गुड डिस्कशंस टुडे। सो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कल से जो है ना बैच स्टार्ट होगा, और सभी लोगों से निवेदन है कि रेगुलर क्लासरूम को चेक करते रहें। मेरे पास इतनी समय नहीं है कि मैं आपको ईयरली स्टार्टिंग से बता सकूं, ये मेरी प्रॉब्लम है जो मैं खुल के बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी आप ही लोगों की वजह से है, क्योंकि आप लोग मेरे को बिजी कर देते हो, जिसके वजह से ही मैं टाइमिंग में, क्योंकि अगर सपोज मान लो मैंने आपको 7 PM पे या 5 PM पे या 4 PM पे 3 PM पे 10 AM पे अगर आप बता दिया आज क्लास होगा, और पता चला इवनिंग में मैं ओवर हेलमेट की वजह से हैंगओवर हो गया, तो क्लास किस प्रकार से कर पाऊंगा? सो मूड जब 8 बजे के बाद मेरी फ्रेशनेस रहेगी और जब मैं महसूस करूंगा कि कुछ अच्छा सेशंस ले सकता हूं, सो मैं इमीडिएटली अपडेट करूंगा।
सो ग्रुप को जी सर। रेगुलरली चेक करते रहिए, दैट इज योर माने जॉब, योर Responsibility, sir. रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू बी लुक आउट द ग्रुप्स। मैं किसी दूसरे के जैसा मैं टाइमिंग नहीं दे सकता, वो बाकायदा बैठे हैं सिर्फ पढ़ाने के लिए, मैं बाकायदा बैठा नहीं हूँ सिर्फ पढ़ाने के लिए। मेरे पास बोर्ड की जी लंबी सर। लाइन लगी हुई है, मेरे पास बच्चों का लंबा रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है, मेरे पास एसकेबी वर्ल्ड का बहुत सारा चीज़ बनाना है, बहुत सारा चीज़ को रेक्टिफाई करना है, मेरे पास बहुत सारे एक्सक्लूसिव स्कीमेटिक कहाँ से मिलेगा उसके लिए दिमाग लगाना है, मेरे पास बहुत सारे बोर्ड व्यू को किस प्रकार से बच्चों तक पहुंचा पाऊंगा उसको कन्वर्ट करके उसकी थिंकिंग चलती रहती है। सो आई एम नॉट हियर ओनली टू टीच यू, टीचिंग मेरा जी सर। एक पार्शियल इंफॉर्मेशन है जो मेरी एक पैसन है, और इसको थैंक्स बोलना चाहता हूँ डेविड को जिसने उसे अंदर मुझे जगाया ताकि मैं सिर्फ आपको डिलीवरेट कर पा रहा जी हूँ। सर। सो ये मेरी कोई मतलब मेजर दायित्व तो नहीं है जिसको मैं जी हमेशा सर। ये टारगेट लेकर जाऊंगा कि आज क्लास है। सो इट इज नॉट पॉसिबल। क्लास का टाइमिंग जो है यू शुड लुक आउट इन द ग्रुप्स, ये आपका मतलब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको देखते रहिए क्योंकि मैं मल्टी जी सर। टास्क करने वाला इंसान हूँ। बाकी जितने भी ट्रेनर हैं आप इंडिया पे जाइए देखिए वो सब बैठकर पढ़ा रहे हैं, दे हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द लैब्स, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो बस एक दो कैसा काम कर लिए तो ठीक है, क्योंकि मेरे को काम करना ज़रूरी इसलिए है कि आई नो कि अगर आज काम नहीं किया कल बच्चों को नहीं बता पाऊंगा, सो बच्चों से भाग जी नहीं सर। पाऊंगा। सो आई डोंट वांट कि बच्चे जो उम्मीद लगाए हैं उस उम्मीद से मैं परे हो जाऊं, ठीक है ना। सो मुझे अगर आपको कुछ अच्छा नॉलेज देना है तो आई विल इन्वेस्ट द टाइम विद दिस टेबल्स। तो ये टेबल में जितना टाइम इन्वेस्ट करूंगा ये आपके लिए हो सकता है 1 घंटे में वो सारे चीज़ मैं आपको डिलीवरेट कर सकता हूँ, जो कई सारे लोग जी महीना सर। महीना 2-2 महीना 1-1 साल लगाते हैं, वो मैं 1 घंटे में कर सकता हूँ, नो इशू। सो इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं आपको 5 बजे 4 बजे 1 बजे दिन के 2 बजे से आपको अपडेट करूं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लासरूम पे आप लिंक को बराबर चेक करते रहें। और वैसे भी बहुत सारे रूम में रहते हैं क्लासरूम में, यहाँ तो पैसा दिए हैं, कम से कम इसकी मेज़र कर सकते हैं, इसकी पैराग्राफ को चेक कर सकते हैं कि कब ऊपर कब नीचे कब क्या होता है जा रहा है, ठीक है, इसकी कम से कम इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ पवन पुत्र हनुमान एंड देवाशीष सर एंड अदर जी मेंबर्स सर। गिव मी इजाज़त कि मैं जाऊँ और फिर अपना और अपनों का ख्याल रखें। Thank you, जज़ाकल्लाह sir. खैर, अल्लाह तिबारिक, Okay. अल्हम्दुलिल्लाह, अब बहुत बहुत